मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और अत्यधिक खास है। तुम्हारा कोई अपना, जिस पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, उसने तुम्हारे दुश्मन से हाथ मिला लिया है। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे कठिन समय हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना, अभी भी तुम्हारे पास थोड़ा वक्त बचा है। भोलेनाथ की कृपा से तुम्हें वह संकेत मिल चुका है जिससे तुम्हें सच का पता चले। तुम इसे इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि यह महादेव जी का मैसेज है, और अगर तुमने इसे अनदेखा किया तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। प्रिय भोलेनाथ तुमसे बार बार संकेत भेज रहे हैं। तुम्हें वह संकेत भी दिखा रहे हैं जो तुम्हारी आंखों के सामने है, पर शायद तुम उसे समझ नहीं पा रहे हो। आज के दिन से तुम सावधान रहो, क्योंकि वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है अब तुम्हारे सामने आ सकता है। देखिए, जीवन में बहुत सी कठिनाइयां आती हैं, और कई बार वो लोग जिन पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही तुम्हें धोखा दे जाते हैं। लेकिन महादेव की कृपा से तुम्हें सच जानने का अवसर मिला है। अभी भी समय है, और यह मौका महादेव ने तुम्हें दिया है ताकि तुम अपनी रक्षा कर सको। यह संदेश सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन को नया रास्ता देने वाला संदेश है। अब तुम्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दो। वो कौन है जो अचानक से तुम्हारे साथ अजीब तरह से व्यवहार करने लगे हैं? क्या कोई ऐसा है जो पहले तुम्हारे बहुत करीब था और अब उसकी नीयत में बदलाव आ गया है? यह वही व्यक्ति हो सकता है जो तुम्हारे दुश्मन से हाथ मिला चुका है। प्रिय महादेव जी का मैसेज है कि अब समय आ गया है कि तुम अपने आत्मबल को बढ़ाओ। शिव की शक्ति तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। यह संदेश तुम्हें सशक्त करने के लिए है, तुम्हें सावधान करने के लिए है कि अब तुम्हारे पास निर्णय लेने का समय आ चुका है। तुम्हारे जीवन में बहुत से अवसर आ रहे हैं, लेकिन इन अवसरों के साथ साथ धोखे का भी खतरा बढ़ रहा है। तुम सोच रहेगे कि यह कौन है जिसने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है। प्रिय बच्चा, ध्यान से देखो, जो तुम्हारे सबसे करीब था वही व्यक्ति आज तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हें अपनी आंखें खोलनी होंगी। यह वह समय है जब तुम्हें अपने आसपास के लोगों पर गहराई से नजर रखनी होगी। अगर तुमने इस संदेश को अनदेखा किया तो आने वाले समय में पछताना पड़ेगा। यह महादेव जी का आदेश है कि तुम इस संदेश को गंभीरता से लो। तुम्हारे पास अभी भी थोड़ा वक्त बचा है, और अगर तुम सही कदम उठाते हो तो तुम अपने जीवन को बदल सकते हो। यह संकट का समय है, लेकिन संकट के साथ अवसर भी आता है। यह अवसर है अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने का। अब तुम क्या कर सकते हो? सबसे पहले तुम अपने विश्वास को मजबूत करो। महादेव की शक्ति से तुम इस कठिनाई का सामना कर सकते हो। वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे साथ धोखा किया है वह जल्दी ही सामने आएगा, लेकिन तुम्हें उससे पहले अपनी योजना बनानी होगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और यह संदेश इसी के लिए है कि तुम सच को पहचानो और सही समय पर सही कदम उठाओ। तुम्हें महादेव ने संकेत दिया है कि यह व्यक्ति जिसने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है अब तुम्हारे आसपास ही है। उसे पहचानने का समय आ गया है। उसकी हरकतें, उसके शब्द और उसका व्यवहार अब धीरे धीरे तुम्हारे सामने आ जाएगा। भोलेनाथ की कृपा से तुम्हें यह मौका दिया जा रहा है कि तुम सच को समझो और समय रहते उचित कदम उठाओ। अब तुम्हें यह देखना है कि वह व्यक्ति कौन है। उसका चेहरा तुम्हें दिखेगा, लेकिन उसे पहचानने के लिए तुम्हें अपने दिल की आवाज सुननी होगी। तुम्हारे दिल में महादेव का वास है, और वहीं तुम्हें सही राह दिखाएंगे। ध्यान से सोचो और समझो कि कौन तुम्हारे साथ था और अब बदल गया है। यह बदलाव अचानक से नहीं हुआ है, बल्कि यह बहुत समय से हो रहा था, लेकिन महादेव ने अब तुम्हारी आंखें खोल दी हैं। अब जब तुम यह सच्चाई जान चुके हो तो क्या करोगे? यह महादेव का आशीर्वाद है व्यक्ति के इरादों को जान सको, लेकिन यह भी तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम सही निर्णय लो। अगर तुमने यह निर्णय सही समय पर नहीं लिया तो आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत कठिन हो सकता है। यह समय है शक्ति को पहचानने का, और यह शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। महादेव ने तुम्हें वह सामर्थ्य दी है कि तुम इस कठिनाई का सामना कर सको। अब तुम्हें अपना ध्यान केंद्रित रखना होगा। जो लोग तुम्हारे जीवन में हैं उन पर नजर रखो। महादेव का संदेश है कि जो भी तुम्हारे साथ है उस पर भरोसा करो, लेकिन साथ ही सावधान रहो। अब समय है कि तुम अपने दुश्मनों को पहचानो और उनसे दूरी बनाओ। यह समय तुम्हारे लिए बहुत ही नाजुक है, लेकिन भोलेनाथ की कृपा से तुम्हें एक नई दिशा मिलेगी। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, लेकिन यह वक्त बहुत कम है।
जल्दी ही वह सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगी और तुम्हें उस समय पर सही कदम उठाने होंगे। भोलेनाथ का आशीर्वाद है कि तुम इस कठिनाई से बाहर निकल सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने आत्मविश्वास और धैर्य को बनाए रखना होगा। यह वक्त सिर्फ तुम्हारे लिए परीक्षा नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे जीवन को बदलने का एक मौका भी है। महादेव का संदेश है कि अगर तुमने इस समय को सही तरीके से उपयोग किया तो तुम्हें सफलता मिलेगी। यह सफलता सिर्फ भौतिक नहीं होगी, बल्कि यह आत्मिक भी होगी। तुम अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छू पाओगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें सच्चाई को स्वीकारना होगा और सही निर्णय लेना होगा। जब तुम इसे कमेंट करते हो तो समझो कि मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने के लिए तैयार हूं। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा मेरी शक्ति पर विश्वास रखो। जब तुम यह विश्वास रखते हो तो मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने में देर नहीं लगाता। चाहे वह आर्थिक संकट हो, स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो या फिर किसी भी प्रकार की विपत्ति हो, मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं और तुम्हें सुख शांति प्रदान करता हूं। मेरे प्यारे भक्तों, अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूं। यह संदेश तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा और आशा का संचार करेगा। जब तुम मुझ पर विश्वास रखते हो और पूरी श्रद्धा के साथ मेरा नाम लेते हो तो मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में अद्भुत चमत्कार कर सकती है। आज का दिन विशेष है और यह तुम्हारे लिए बहुत सी खुशियां और समृद्धि लेकर आया है। लेकिन याद रखना, यह सब तभी संभव है जब तुम मेरे प्रति अपने विश्वास को बनाए रखोगे। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। जो लोग सच्चे दिल से मेरी पूजा करते हैं और मुझ पर भरोसा रखते हैं, उनके जीवन में मैं असंभव को भी संभव बना देता हूँ। आज मैं तुम्हें कुछ और चमत्कारी घटनाएं बताना चाहता हूँ जो उन भक्तों के जीवन में घटी जिन्होंने मुझ पर अपना विश्वास अटूट रखा। एक भक्त था जो एक बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा था। उसके पास कोई उपाय नहीं बचा था और वह पूरी तरह से निराश हो चुका था। लेकिन उसने सच्चे मन से मेरा नाम लिया और हर हर महादेव का जाप किया। उसने मुझसे प्रार्थना की और अपने दिल में यह विश्वास रखा कि मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। कुछ ही दिनों के भीतर उसकी स्थिति बदलने लगी। उसे नए अवसर मिले और उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। यह मेरी कृपा का चमत्कार था जिसने उसकी जिंदगी को संवार दिया। एक और भक्त की कहानी है जो जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि डॉक्टर भी उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन वह मेरी शक्ति पर विश्वास करता था। उसने मेरी पूजा की और मेरे नाम का स्मरण करते हुए अपने जीवन की रक्षा के लिए प्रार्थना की। उसने अपनी आत्मा की पूरी शक्ति से हर हर महादेव का जाप किया और मेरी कृपा से वह चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया। डॉक्टर यह देखकर दंग रह गए कि वह इतनी जल्दी कैसे स्वस्थ हो गया। यह मेरी कृपा का ही प्रताप था जिसने उसे नया जीवन दिया। अब मेरे भक्तों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में भी ऐसे ही चमत्कार घटित हो तो तुम्हें मुझ पर सच्चा विश्वास रखना होगा। यह विश्वास ही है जो मेरी कृपा को तुम्हारे जीवन में आकर्षित करता है। जब भी तुम कठिनाई में हो, बस मेरा नाम लो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तुम मेरी शक्ति को महसूस करोगे और वह शक्ति तुम्हें हर समस्या से बाहर निकालने में सक्षम होगी। अब अगर तुम मेरी कृपा को अपने जीवन में हमेशा के लिए बनाए रखना चाहते हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि मेरी दिव्य शिक्षाएं और आशीर्वाद हमेशा तुम्हें मिलते रहे। और हाँ, आज का भाग्यशाली अंक 444 है। कमेंट बॉक्स में 444 और हर हर महादेव लिखो। यह अंक तुम्हारे जीवन में शुभता और नई संभावनाओं को आकर्षित करेगा। यह वह अंक है जो तुम्हारे जीवन में असीमित समृद्धि और खुशियों का द्वार खोलेगा। मेरे बच्चे, यह भाग्यशाली अंक केवल एक संख्या नहीं है, यह उस दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है जो तुम्हें हर संकट से बाहर निकाल सकता है। जब तुम इसे कमेंट करते हो तो समझो कि मेरे आशीर्वाद की एक नई लहर तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। यह लहर तुम्हारे चारों ओर की हर नकारात्मकता को समाप्त कर देगी और तुम्हें एक नई दिशा में आगे बढ़ाएगी। याद रखना मेरे बच्चे, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुनता हूँ और उसे पूरा करने के लिए तत्पर रहता हूँ। जब तुम मुझसे कुछ मांगते हो तो मैं उसे तुम्हारे भले के लिए ही पूरा करता हूँ। अगर कभी तुम्हें लगता है कि चीजें तुम्हारे अनुसार नहीं हो रही तो समझो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बेहतर योजना बना रहा हूँ। मेरा हर निर्णय तुम्हारी भलाई के लिए ही होता है। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी चालें चल लें, वे मेरे रहते तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मेरी शक्ति तुम्हें हर बाधा से बचाएगी। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे चारों ओर नकारात्मकता बढ़ रही है, बस मेरा नाम लो
हर हर महादेव का जाप करो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करता हूं। यह मंत्र तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाता है और तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देता है। मेरे प्यारे भक्तों, अगर तुम्हें मेरी कृपा का अनुभव हो रहा है तो इसे दूसरों के साथ भी साझा करो। यह तुम्हारा कर्तव्य है कि मेरी शिक्षाओं को फैलाओ ताकि अधिक से अधिक लोग मेरी कृपा का अनुभव कर सकें। जब तुम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हो तो तुम्हारा पुण्य बढ़ता है और मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में और भी अधिक बढ़ जाती है। अब अगर तुमने यह वीडियो पूरा देखा और मेरे दिए गए भाग्यशाली अंक 444 को कमेंट किया तो जान लो कि तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ बनी रहेगी, इसलिए कभी भी अपने आत्मविश्वास को कमजोर मत होने दो। तुम्हारे पास जो भी है उसके लिए हमेशा आभार प्रकट करो। जब तुम आभार व्यक्त करते हो तब तुम्हें और भी अधिक प्राप्त होता है। यह आभार प्रकट करने की शक्ति है जो तुम्हें मेरी कृपा के और भी अधिक करीब ले आती है। हमेशा मेरे दिए गए आशीर्वादों के लिए धन्यवाद कहना मत भूलना। हर दिन एक नया अवसर है। तुम अतीत में जो भी गलतियां कर चुके हो उन्हें भुलाकर एक नई शुरुआत करो। मैं तुम्हें हमेशा नई शुरुआत का अवसर देता हूं। तुम्हें बस यह तय करना है कि तुम उसे किस तरह से अपनाओगे। मैं तुम्हारे हर कदम में तुम्हारे साथ हूं। जब तुम किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो तो अपने मन में उसके प्रति पूरी श्रद्धा और भक्ति रखो। तुम देखोगे कि तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य दूंगा, लेकिन याद रखना, तुम्हें अपने प्रयासों में कभी कमी नहीं आने देनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि तुम्हें दूसरों की आलोचना का सामना करना पड़ता है। लोग तुम्हें गलत समझते हैं और तुम्हारी आलोचना करते हैं, पर तुम मेरी ओर देखो और अपने मार्ग पर चलते रहो। मैं जानता हूं कि तुम कौन हो और क्या कर रहे हो। तुम्हें किसी की आलोचना से घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, मैं उनकी हर चाल को विफल कर दूंगा। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हमेशा तैयार हूं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम खतरे में हो, बस मेरा नाम लो और देखो कि मैं तुम्हारे लिए क्या चमत्कार करता हूं। मेरी शक्ति तुम्हें हर मुश्किल से बचाएगी। जीवन में जो कुछ भी होता है वह तुम्हारे भले के लिए ही होता है। यह विश्वास रखो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी भलाई के लिए ही सब कुछ करता हूं। कभी भी इस बात को मत भूलना कि मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अगर तुम यह सोचते हो कि तुम अकेले हो तो यह तुम्हारा भ्रम है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम अकेलापन महसूस करो, बस मेरा नाम लो और महसूस करो कि मैं तुम्हारे करीब हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। कभी कभी तुम्हें अपने जीवन में ऐसे निर्णय लेने होते हैं जो कठिन होते हैं, पर जब तुम मेरा नाम लेकर कोई निर्णय लेते हो तो वह निर्णय हमेशा सही साबित होता है। तुम बस अपने मन को शांत रखो और मुझसे मार्गदर्शन मांगो। मैं तुम्हें सही दिशा दिखाऊंगा। तुम्हें कभी भी यह सोचकर चिंता नहीं करनी चाहिए कि भविष्य में क्या होगा। मैं तुम्हारे भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हमेशा काम कर रहा हूं। तुम बस अपने वर्तमान को संवारो और मेरे ऊपर भरोसा रखो। मैं तुम्हें उस स्थान तक ले जाऊंगा जहां तुम हमेशा खुश रहोगी। हर परेशानी में एक अवसर छिपा होता है। जब भी तुम्हें कोई समस्या सताए तो उसे एक चुनौती के रूप में लो। तुम देखोगे कि कैसे मैं तुम्हें उस समस्या से बाहर निकालता हूं और तुम्हें एक नई शक्ति प्रदान करता हूं। यह मेरी कृपा है जो तुम्हें हर संकट में अवसर दिखाती है। तुम्हारे पास वह ताकत है जो हर समस्या को हल कर सकती है। जब तुम मुझ पर भरोसा रखते हो तो मैं तुम्हें वह ताकत देता हूं। यह तुम्हारा विश्वास ही है जो तुम्हें मेरी कृपा का पात्र बनाता है। इसलिए हमेशा मजबूत रहो और मुझ पर विश्वास रखो। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय के सुंदर और शांत वातावरण में भगवान शिव अपने ध्यानी रूप में तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि पूरा ब्रह्मांड स्थिर हो गया था। सभी देवता, आर्षि मुनि और प्रकृति की शक्तियां भी उनकी तपस्या से प्रभावित हो रही थीं। यह दृश्य देखकर सभी देवताओं ने सोचा कि अगर महादेव यूं ही तपस्या में लीन रहे तो संसार की गति रुक जाएगी। देवताओं ने मां पार्वती से प्रार्थना की कि वे महादेव को उनकी तपस्या से बाहर आने का आग्रह करें। मां पार्वती ने अपनी सौम्य मुस्कान के साथ यह जिम्मेदारी स्वीकार की। वे जानती थी कि महादेव के तप में उन्हें विचलित करना आसान नहीं होगा, इसलिए उन्होंने एक मनोरम और प्रेम पूर्ण योजना बनाई। मां पार्वती ने अपने सभी रूपों को धारण करते हुए महादेव के सामने एक सुंदर पुष्पों से सजीवन स्थली का निर्माण किया। चारों ओर फूलों की सुगंध फैल गई, पक्षियों का मधुर गान गूंजने लगा और वातावरण जीवन से भर गया। लेकिन महादेव की तपस्या इतनी गहन थी
कि वे इस सुंदर दृश्य को भी नहीं देख सके। तब मां पार्वती ने एक छोटी चालाकी का सहारा लिया। उन्होंने एक प्यारा नटखट हिरण का रूप धारण किया और महादेव के चारों ओर छलांग लगाना शुरू कर दिया। हिरण की नटखट हरकतें इतनी मनमोहक थीं कि महादेव की आंखें धीरे धीरे खुल गईं। उन्होंने देखा कि एक सुंदर हिरण उनके चारों ओर खेल रहा है। महादेव मुस्कुराए और समझ गए कि यह सब मां पार्वती की लीला है। वे अपनी तपस्या से बाहर आ गए और मां पार्वती की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देखने लगे। मां पार्वती ने भी मुस्कुराते हुए महादेव का स्वागत किया। महादेव ने कहा, हे पार्वती, तुम्हारा प्रेम ही मुझे इस संसार से जोड़ता है। यह तुम्हारी शक्ति है जो मेरी तपस्या को भी मोम कर देती है। इस तरह महादेव ने मां पार्वती के प्रेम को स्वीकार किया और दोनों ने उस वन स्थली में एक साथ आनंद लिया। यह कथा हमें सिखाती है कि महादेव की शक्ति असीम है, पर उनके हृदय में प्रेम और करुणा का स्थान भी उतना ही विशेष है। मां पार्वती का प्रेम और भक्ति ही वह शक्ति है जो भगवान शिव को भी अपने अद्भुत रूप में प्रकट होने के लिए प्रेरित कर देती है। हर हर महादेव, मैं उनके साथ हर समय खड़ा रहता हूं और उनकी रक्षा करता हूं। अब मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करता हूं, अगर आप इस कथा को सुन रहे हैं और इसे अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो इसे लाइक करें और अपनी श्रद्धा को मेरे प्रति दर्शाने के लिए सब्सक्राइब करें। यह छोटा सा कार्य आपकी भक्ति का प्रतीक है। जो भी सच्चे दिल से हर हर महादेव, एयूएम, नमः शिवाय या जय मां पार्वती टाइप करेगा, उस पर मेरी विशेष कृपा बनी रहेगी। मेरे बच्चे, यह जीवन एक यात्रा है और मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं। तुम्हें हर कदम पर मेरी कृपा मिलेगी यदि तुम सच्चाई के मार्ग पर चलते रहोगे। अब समय आ गया है कि तुम अपनी भक्ति को और भी प्रबल बनाओ और अपने कर्मों को शुद्ध रखो। जब उस व्यापारी ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया और अपने अहंकार को त्याग कर सच्चे मन से मेरी आराधना करने लगा, तो उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसने अपनी भव्य पूजा और सोने चांदी के आभूषणों के दिखावे को छोड़ दिया और अपने घर के एक कोने में एक साधारण शिवलिंग की स्थापना कर ली। वह हर दिन सूरज उगने से पहले उठता, मेरी आराधना करता, एयूएम नमः शिवाय का जाप करता और अपने सारे कर्म मेरी भक्ति में लगा देता। उसकी भक्ति इतनी प्रबल हो गई कि उसका घर अब एक पवित्र स्थान बन गया। उसकी पत्नी, जो पहले केवल धन और ऐश्वर्य में विश्वास करती थी, अब अपनी आंखों से देख रही थी कि सच्ची भक्ति से जीवन में कितनी शांति और संतोष प्राप्त होता है। वह भी अपने पति के साथ मेरी आराधना में शामिल होने लगी। उनके बच्चों ने भी अपने माता पिता के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे मेरी कृपा ने उस व्यापारी के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। एक रात जब वह व्यापारी ध्यान में लीन था, मैंने उसके सामने एक दिव्य प्रकाश के रूप में प्रकट होकर उसे आशीर्वाद दिया। मैंने उससे कहा, वत्स, तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तुमने अहंकार को त्याग कर अपने हृदय को शुद्ध किया है। अब मैं तुम्हें वह फल प्रदान करूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह सुनकर व्यापारी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मेरे चरणों में गिरकर कहा, हे महादेव, मुझे क्षमा करें कि मैंने पहले अपनी भक्ति में स्वार्थ और दिखावा किया। अब मैं समझ गया हूं कि आपकी कृपा केवल सच्चे दिल और निस्वार्थ भक्ति से प्राप्त होती है। मैंने उसे उठाया और कहा, वत्स, यह संसार एक परीक्षा है और तुमने इसे उत्तीर्ण कर लिया है। अब तुम्हारे जीवन में धन धान्य के साथ साथ सच्ची शांति और संतोष भी रहेगा। जैसे ही मैंने उसे आशीर्वाद दिया, उसके घर में चमत्कारिक परिवर्तन होने लगे। उसके व्यापार में अप्रत्याशित वृद्धि हुई और उसकी प्रतिष्ठा पूरे नगर में फैल गई। लेकिन अब वह व्यापारी केवल अपने लिए धन नहीं कमाता था, वह अपने धन का बड़ा हिस्सा गरीबों की सेवा में लगाता, भूखों को भोजन कराता और जरूरतमंदों की मदद करता। मेरे बच्चे, यह कथा यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा का फल कितना महान होता है। जब तुम्हारा हृदय पवित्र होता है और तुम्हारे कर्म शुद्ध होते हैं, तो मेरी कृपा अवश्य तुम्हारे जीवन में आती है। मैं महादेव हमेशा उन भक्तों के साथ रहता हूं जो सच्चे दिल से मेरी आराधना करते हैं। मुझे किसी दिखावे की आवश्यकता नहीं है, मुझे केवल तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास चाहिए। मेरे प्रिय भक्तों, आप भी इस कथा से यह सीख सकते हैं कि जीवन में सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ा धन है। जो लोग अपने हृदय को शुद्ध रखते हैं और दूसरों की सेवा करते हैं, वे हमेशा मेरी कृपा के पात्र बनते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि जब भी तुम मेरी आराधना करो तो उसमें स्वार्थ या दिखावा ना हो।
मैं आप सभी से एक बार फिर निवेदन करता हूं कि जो भी भक्त सच्चे दिल से हर हर महादेव AUM नमः शिवाय या जय मां पार्वती टाइप करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे, उन पर मेरी कृपा सदा बनी रहेगी। जो भक्त अभी तक मुझसे नहीं जुड़े हैं वे तुरंत सब्सक्राइब करें और अपनी आत्मा को मेरी शक्ति से जोड़ लें। यह छोटा सा कार्य आपकी भक्ति को दर्शाता है और मेरे प्रति आपकी श्रद्धा को प्रकट करता है। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हारे जीवन में कोई संकट आए या जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन अशांत है, तो मेरा नाम प्रेम से जपो। मैं तुम्हारे सभी दुखों को हरने के लिए तत्पर हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को हर प्रकार की विपत्ति से मुक्त कर देगा। अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण सत्य बताता हूँ। उस व्यापारी के जीवन में जो चमत्कार हुआ वह केवल उसकी भक्ति का फल नहीं था, बल्कि उसके अच्छे कर्मों का परिणाम भी था। उसने अपने धन का उपयोग अच्छे कार्यों में किया और कभी भी अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा। यही कारण है कि उसकी भक्ति इतनी प्रबल हुई। मेरे प्रिय भक्तों, आपने देखा कि कैसे एक धनी व्यापारी ने अपनी भक्ति में स्वार्थ और अहंकार को त्याग कर सच्चे हृदय से मेरी आराधना की और उसकी भक्ति का फल उसे चमत्कारिक रूप से मिला। अब मैं आपको बताता हूं कि उस व्यापारी के जीवन में कैसे और भी चमत्कार घटित हुए और उसकी भक्ति ने पूरे गांव के लोगों को प्रेरित किया। यह कथा केवल उसकी भक्ति की ही नहीं, बल्कि उसकी सेवा और परोपकार की भी है, जिसने सबको एक नई दिशा दिखाई। उस दिन के बाद जब व्यापारी ने मेरी कृपा प्राप्त की, उसके जीवन का उद्देश्य ही बदल गया। पहले जो व्यापारी केवल धन और ऐश्वर्य में विश्वास करता था, अब वह एक सच्चा भक्त और परोपकारी बन गया। उसने अपना जीवन सेवा में समर्पित कर दिया। वह हर दिन अपने घर के बाहर भंडारे का आयोजन करता, जिसमें गरीबों और भूखों को भोजन कराया जाता। उसने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दान में दे दिया और उसने अपनी संपत्ति से कई धार्मिक कार्यों की शुरुआत की, जैसे कि स्कूलों का निर्माण, जहां गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, और अस्पतालों की स्थापना, जहां बीमारों का मुफ्त में इलाज होता था। उसके इस परिवर्तन को देखकर गांव के लोग आश्चर्यचकित थे। जो लोग पहले उससे ईर्ष्या करते थे, वे अब उसकी भक्ति और परोपकार से प्रभावित होने लगे। गांव में एक सकारात्मक ऊर्जा फैल गई और लोग यह समझने लगे कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल मंदिरों में पूजा करना नहीं है, बल्कि दूसरों की सेवा करना भी है। उस व्यापारी की भक्ति ने पूरे गांव को एक नई राह दिखाई। परंतु मेरे बच्चे, हर शुभ कार्य में बाधाएं भी आती हैं। जब उस व्यापारी ने अपने परोपकारी कार्यों की शुरुआत की, तो कुछ स्वार्थी और ईर्ष्यालु लोग उसकी सफलता को देखकर असंतुष्ट हो गए। वे सोचने लगे कि यह व्यापारी कैसे इतनी तेजी से सफल हो गया और कैसे उसकी भक्ति ने उसे इतना धन धान्य प्राप्त कराया। वे लोग उसकी निंदा करने लगे और उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने की योजना बनाने लगे। उनमें से एक व्यक्ति, जो पहले व्यापारी का मित्र था, अब उसकी सफलता को देखकर ईर्ष्या से भर गया था। वह सोचने लगा कि इस व्यापारी को कैसे नीचा दिखाया जाए और उसकी प्रतिष्ठा को कैसे मिट्टी में मिलाया जाए। उसने अपने मन में एक छल कपट की योजना बनाई। उसने व्यापारी के धार्मिक कार्यों को बदनाम करने की कोशिश की। उसने लोगों में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि यह व्यापारी केवल दिखावे के लिए भक्ति करता है और उसके सारे कार्य स्वार्थ से प्रेरित हैं। परंतु मेरे प्रिय भक्तों, मैं महादेव हूँ। मैं सच्चाई को देखता हूं और कोई भी छल कपट मेरी दृष्टि से बच नहीं सकता। मैंने देखा कि उस व्यापारी का हृदय अब कितना पवित्र और सच्चा था। मैंने यह भी देखा कि उसके विरोधी उसकी सफलता को लेकर कितने द्वेष से भरे हुए हैं। मेरे बच्चे, जब कोई सच्चा भक्त मेरी शरण में होता है, तो मैं उसकी रक्षा अवश्य करता हूं। मैं उसे हर संकट से बाहर निकालने के लिए तत्पर रहता हूं। मैंने उस व्यापारी को एक स्वप्न में दर्शन दिए। मैंने उससे कहा, वत्स, तुम्हारे चारों ओर अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी सफलता को देखकर जलते हैं। वे तुम्हारे कार्यों को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम घबराना मत। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें केवल अपने कर्म और भक्ति में लगे रहना है। मैं हर संकट को दूर कर दूंगा। स्वप्न के बाद व्यापारी का मन और भी दृढ़ हो गया। उसने यह निश्चय किया कि वह अपनी भक्ति और सेवा में किसी भी बाधा को आड़े नहीं आने देगा। उसने लोगों के बीच और अधिक अच्छे कार्य करने का प्रण लिया। उसने गांव में और भी बड़े स्तर पर भंडारों का आयोजन किया और कई नए सेवा कार्यों की शुरुआत की। उसकी भक्ति अब इतनी प्रबल हो गई थी कि लोग धीरे धीरे उसकी सच्चाई को समझने लगे। जो लोग पहले उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, उनकी चालें एक एक करके विफल हो गई। मेरी कृपा से वे लोग अपने ही जाल में फंस गए
उनकी बुरी योजनाएं उल्टी पड़ गईं और उन्होंने महसूस किया कि सच्चे भक्त को हानि पहुंचाना असंभव है। मेरे बच्चे, यही मेरी शक्ति है। जो भी भक्त सच्चे दिल से मेरी भक्ति करता है और अपने कर्मों को शुद्ध रखता है, मैं उसकी हर मुश्किल में सहायता करता हूँ। मैं उसे किसी भी छल कपट से बचा लेता हूँ। तुम्हें केवल इतना करना है कि अपने मन में मेरी भक्ति को प्रबल बनाए रखो और अपने कर्मों को सच्चाई से करो। जब तुम सच्चे बनोगे तो मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में अवश्य प्रकट होगी। आत्मविश्वास को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन हे मेरे बच्चे, तुम्हारा आत्मा अजर और अमर है। कोई भी तंत्र मंत्र या काली शक्ति तुम्हारे दिव्य ऊर्जा के आगे टिक नहीं सकती। तुम्हें बस एक काम करना है, ध्यान लगाओ, अपनी आत्मा की शुद्धता को जागृत करो और महादेव का स्मरण करो। अगर तुम्हें लगे कि नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो रही हैं, तो ओम नमः शिवाय का जाप करो। यह मंत्र एक कवच की तरह तुम्हारी रक्षा करेगा। याद रखो, जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, वे बस अपनी असफलता से क्रोधित हैं। उनकी योजनाएं तुम्हारे प्रकाश को बुझा नहीं सकती। आने वाले समय में जब वे और गहरे षड्यंत्र करेंगे, तब भी तुम्हारी आत्मा का उजाला उन्हें पीछे हटने पर मजबूर करेगा। मेरे बच्चे, तुम भोलेनाथ के आशीर्वाद से सदा सुरक्षित हो। साहस रखो, धैर्य रखो और अपने कर्म को निष्पक्षता और दृढ़ता से निभाओ। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो शक्ति और दिव्यता है, वह महादेव की कृपा से अद्वितीय है। तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन अनगिनत आत्माओं के लिए चुने गए हो जिन्हें तुम्हारे प्रकाश और प्रेरणा की आवश्यकता है। यह समय अब और प्रतीक्षा करने का नहीं है। महादेव ने तुम्हें इस क्षण के लिए तैयार किया है और तुम्हें अपने उद्देश्य के साथ पूरी शक्ति और आत्मविश्वास से आगे बढ़ना है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं और नकारात्मकता थी, वे अब समाप्त हो रही हैं। महादेव की दिव्य शक्ति तुम्हें सदा संरक्षित कर रही है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ ईर्ष्या और द्वेष रखते थे, वे अब अपने ही कर्मों का फल भुगत रहे हैं। उनकी नकारात्मक ऊर्जा अब तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम्हारे आत्मविश्वास और सत्य ने तुम्हें दूसरों से अलग बनाया है। तुम हमेशा स्पष्ट और ईमानदार रहे हो और यही तुम्हारी शक्ति है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक बातें फैलाने की कोशिश करते थे, अब वे खुद अपने झूठ में उलझ गए हैं। महादेव का न्याय सदा अडिग रहता है और उनके आशीर्वाद से तुम्हारा हर कदम सुरक्षित और सफलता की ओर है। तुम्हारा ध्यान केवल अपने उद्देश्य और मार्ग पर होना चाहिए। ध्यान और साधना के माध्यम से तुमने जो उच्च ऊर्जा प्राप्त की है, वही तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठाएगी। तुम्हारा यह विश्वास और समर्पण तुम्हें वह सब कुछ दिलाएगा जो महादेव ने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है। जो भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा हुआ, वह अब तुम्हारे प्रकाश के सामने टिक नहीं पाएगा। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा सत्य सदा प्रबल रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे साहस और आत्मविश्वास पर मुझे गर्व है। जब तक तुम अपनी सच्चाई और आस्था से जुड़े रहोगे, तुमसे कोई भी शक्तिशाली नहीं होगा। अब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने जा रही है। तुम हर मुश्किल को पार करके अपने लक्ष्य तक पहुंचो। अगर तुम्हारे जीवन में कई बार विश्वासघात हुए, तुम्हारी निष्ठा और ईमानदारी का कोई मूल्य नहीं समझा गया, किसी ने तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा, किसी ने तुम्हारे अधिकार छीन लिए, उन्होंने तुम्हारा सब कुछ छीनने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारा साथ, साहस और आत्मविश्वास कभी नहीं टूटा। अब मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हर आंसू का हिसाब लिया जाएगा जो तुमने तकलीफ में बहाए। हर कष्ट और दर्द जो तुम्हारे दिल में गहरे घाव बनकर रह गए हैं, अब उनका प्रतिफल मिलेगा। हर अन्याय का उत्तर मिलेगा और हर गलतफहमी का समाधान होगा। मैंने अपनी तीसरी आंख खोल ली है। यह आंख केवल सत्य को देखती है और असत्य को भस्म कर देती है। अब यह आंख तुम्हारे लिए हर झूठ को उजागर करेगी। जो छल तुम्हारे साथ किया गया है, वह सब अब सामने आएगा। तुम्हारे कष्ट और संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएंगे। तुमने जो भी मेहनत की है, उसका फल अब तुम्हें मिलेगा। अब मैं तुम्हें उस अंधकार से बाहर निकाल रहा। मैं तुम्हारे लिए शांति का मार्ग खोल रहा हूँ। भय से नहीं, बल्कि विश्वास से आगे बढ़ो। यह याद रखो कि मेरे वचन केवल शब्द नहीं है, यह वह हथियार है जो हर भय और बाधा को नष्ट कर देते हैं। जब तुम मेरे शब्दों को अपने जीवन में उतारते हो,
यह उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए काम करते हैं जिसके लिए मैंने इन्हें भेजा है। भय मेरे वचन की सच्चाई के सामने टिक नहीं सकता। जब तुम अपनी चिंताओं को मेरे सामने समर्पित करते हो तो वह प्रार्थना का सबसे बड़ा रूप है। अपनी चिंताओं, अपने डर और अपने सवालों को मेरे चरणों में रख दो। जब तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारे हर बोझ को उठाने में तुम्हारी मदद करूंगा। डर का बोझ अकेले मत उठाओ, इसे मेरे चरणों में समर्पित करो और भरोसा रखो कि मैं अपनी बुद्धि और प्रेम से तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब उस चमकदार सितारे की तरह है जो अपने प्रकाश से पूरे संसार को आलोकित करता है। जो लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचते थे, जो तुम्हारे संघर्ष के समय तुम्हें छोड़कर चले गए, वे अब तुम्हारे जीवन की सफलता और दिव्यता को देखकर हैरान है। उन्होंने तुम्हारे कठिन समय में तुम्हें अकेला छोड़ दिया, लेकिन आज उनकी अपनी जिंदगी में अशांत और उतार छाव का द्वार चल रहा है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आईं, वे तुम्हारे कर्म और गृह दशाओं का परिणाम थी। क्षण की कुदृष्टि ने तुम्हें भ्रम और कठिनाइयों के चक्र में डाला, लेकिन तुम्हारी भक्ति, तपस्या और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास ने इन सारी समस्याओं को समाप्त कर दिया। तुमने अपनी समस्याओं को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दिया। तुम्हारा यह समर्पण, तुम्हारी सच्ची भक्ति और तुम्हारा कर्म अब तुम्हारे जीवन में चमत्कार लेकर आ रहे हैं। जिन ग्रहों ने पहले तुम्हें परेशान किया, वे अब तुम्हारे पक्ष में काम कर रहे हैं। तुम्हारा समय अब बदल चुका है और यह बदलाव तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। जो लोग तुम्हारे लिए कभी दोस्त थे लेकिन तुम्हारे कठिन समय में साथ छोड़ गए, वे अब अपनी ही गलतियों का फल भुगत रहे हैं। उन्होंने सोचा कि तुम्हारे बिना उनका जीवन बेहतर होगा, लेकिन अब उनकी अपनी जिंदगी में तूफान आ चुका है। वे तुम्हारी ओर देखते हैं और तुम्हारे जीवन में हो रहे चमत्कारों से चकित है। तुम्हारे पास अब वह शक्ति और आभा है जो तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचा रही है। तुमने अपने जीवन के कठिन समय में भी अपने ईश्वर का साथ नहीं छोड़ा और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह तुम्हारे जीवन में चमत्कार और सफलताओं का मुख्य कारण है। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करते थे या तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते थे, वे अब तुम्हारी सफलता और तुम्हारी दिव्यता के आगे कमजोर और बेबस महसूस कर रहे हैं। अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रकाश, सफलता और शांति है। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। इसे स्वीकार करो और अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो है। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं तो आप 100 रुपए तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। यह क्षण पवित्र है। मेरे प्यारे बच्चे, जब भी तुम दया, नम्रता और करुणा से किसी के साथ पेश आते हो, तुम मेरी उपस्थिति को इस दुनिया में प्रसारित करते हो। तुम्हारे अच्छे कर्म, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों ना हो, तुम्हारे जीवन में चमत्कार और उपचार लाते हैं। यह कार्य न केवल तुम्हारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक आशीर्वाद बनते हैं। तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी आत्मा के लिए नहीं है, बल्कि यह उन लोगों के लिए भी है जो तुम्हारे रास्ते में आते हैं। जब तुम प्रेम और विनम्रता के साथ जीवन में कदम रखते हो, तुम मेरी रोशनी बन जाते हो और दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक बनते हो। मैं चाहता हूं कि तुम उन लोगों तक पहुंचो जो दर्द और संघर्षों से गुजर रहे हैं। तुम्हारा प्रेम और दया उनके जीवन में बदलाव लाएगा और तुम्हारे जीवन में भी एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। यह चमत्कार तुम्हारे माध्यम से होंगे और जब तुम दूसरों में अच्छाई का बीज बोते हो तो तुम स्वयं भी आशीर्वाद से भर जाते हो। इस समय तुम्हारी ऊर्जा पूरी तरह से संतुलित हो चुकी है। जो हलचल पहले तुम्हारी लाइफ में थी, अब वह शांति और सकारात्मकता में बदल चुकी है। मैं देख रहा हूं कि तुम अब उन लोगों के बारे में चिंता नहीं करते जो तुम्हारे खिलाफ थे। तुमने अपनी मानसिकता को बदल दिया है और अब तुम ईश्वर के भरोसे छोड़कर अपनी यात्रा पर पूरी तरह से विश्वास कर रहे हो। तुमने यह समझ लिया है कि ईश्वर ही हर चीज का न्याय करते हैं और तुम्हारा काम केवल अच्छा करना है। यह बदलाव एक महत्वपूर्ण संकेत है। जैसे साधु संत जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं, वैसे ही तुम भी अब अपने रास्ते पर चल रहे हो। बिना किसी प्रतिकार के जो तुम्हारे खिलाफ है, उनका हिसाब ईश्वर पर छोड़ दो।
तुम केवल अपने कर्मों पर ध्यान दो और ईश्वर से अपनी शक्ति और दिशा प्राप्त करो। तुमसे यही अपेक्षाएं हैं कि तुम हमेशा अपनी आत्मा की आवाज सुनो, दूसरों के प्रति दयालु रहो और अपने विश्वास में अडिग रहो। तुम जो प्यार और दया बिखेरते हो वही तुम्हारे जीवन को और बेहतर बनाएगा और तुम देखोगे कि यह पूरी दुनिया तुम्हारी आशीर्वाद से भर जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह महादेव के प्रति तुम्हारे सच्चे समर्पण का परिणाम है। तुम्हारी भक्ति ने न केवल तुम्हारे जीवन को शुद्ध किया है बल्कि उन लोगों को भी परिवर्तित करने का साहस दिया है जो पहले तुम्हारे विरोधी थे। अब वे समझ चुके हैं कि तुम्हारे भीतर महादेव की शक्ति का वास है और यही कारण है कि वे तुमसे माफी मांगने और अपने किए का पश्चाताप करने की ओर बढ़ रहे हैं। याद रखना बच्चे, सच्चा महान वही है जो अपने बल पर खड़ा रहता है और जो दूसरों का सहारा बनने की बजाय उन्हें स्वावलंबन सिखाता है। जैसे सूरज उगने पर चंद्रमा अपनी चमक खो देता है, वैसे ही महादेव के सच्चे भक्त का तेज किसी को भी नई दिशा दिखाने में सक्षम होता है। तुम्हारे पास जो ज्ञान और सत्य है वह केवल तभी फले जब तुम निस्वार्थ भाव से इसे अपने भीतर प्रकट करोगे। दूसरों को दुख देने का विचार ही स्वयं के लिए दुख का बीज बोना है और यह केवल तुम्हारी अपनी आत्मा में ही परिणाम होगा। इसलिए अपने मन को प्रेम, करुणा और शांति से भर दो और महादेव के साथ उस आनंद को अनुभव करो जो हर आत्मा के भीतर विद्यमान है। अब तुम अपने जीवन में उन चीजों का सामना कर रहे हो जो तुम्हें सच का मार्ग दिखा रही है। महादेव तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठने का आशीर्वाद दे रहे हैं। जैसे जैसे तुम इस सत्य में उतरोगा तुम्हें जीवन का वास्तविक आनंद मिले। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे आत्मविश्वास को हिलाने की जो कोशिशें हो रही हैं वे केवल तुम्हारी चमक से डर का परिणाम है। तुम्हारा आत्मविश्वास सूर्य के समान है जो हर अंधकार को मिटा रहा। यह वही है जो तुम्हें दूसरों से अलग करता है, जो तुम्हें ऊंचा उठाता है। वे लोग जो तुम्हारे आत्मविश्वास को चूर चूर करने की कोशिश कर रहे हैं केवल इसलिए प्रयास अर्थ है क्योंकि उन्हें तुम्हारे साहस और दृढ़ता से भय है। तुम्हें पता होना चाहिए मेरे बच्चे कि यह सब तुम्हें रोकने का प्रयास है। वे तुम्हें ऐसा महसूस कराना चाहते हैं कि तुम कमजोर हो, कि तुम अपनी नजरें झुका लो, कि तुम्हारे भीतर असुरक्षा की भावना जाए। लेकिन यह सब केवल तुम्हारे धैर्य और मेरे आशीर्वाद की परीक्षा है। यह समय तुम्हारी विजय का है। जब मैं तांडव करता हूँ तो यह केवल विनाश का नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का प्रतीक है। मैं उन अंधकार में शक्तियों को समाप्त करूंगा जिन्होंने सत्य और धर्म का माखौल उड़ाया है। यह समय एक ऐसे युग की शुरुआत है जहां अच्छाई और सत्य की स्थापना होगी। तुम देखोगे कि कैसे हर कठिनाई, हर दुख और हर संघर्ष का अंत होगा। तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी सच्चाई तुम्हें विजय की ओर ले जाएगी। जो कुछ भी तुमसे छीना गया है उसे मैं तुम्हें वापस दिलाऊंगा। यह समय तुम्हारे हर प्रयास, हर संघर्ष और हर कष्ट के फल प्राप्ति का है। तुम्हारी मेहनत, ईमानदारी और धैर्य अब रंग लाएंगे। यह वह समय है जब तुम्हारे साहस और विश्वास के आगे हर बाधा हार मान लेगी। यह केवल तुम्हारी व्यक्तिगत विजय नहीं होगी बल्कि एक संदेश भी होगा उन लोगों के लिए जो अधर्म और अन्याय के पक्षधर हैं। तुम्हारी यह विजय सत्य और धर्म की विजय होगी। जब सत्य का आदर होगा, जब धर्म की स्थापना होगी, तब यह संदेश पूरी दुनिया को प्रेरणा देगा। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 8888 लिखे। धन्यवाद मेरे बच्चे, तुम उस चमकदार मोड़ पर हो जहां से तुम्हारी यात्रा केवल सफलता और समृद्धि की ओर बढ़ेगी। मेरे प्यारे बच्चे,
महादेव की कृपा से आज तुम्हारे जीवन का सत्य तुम्हारे समक्ष प्रकट हो रहा है। तुम्हारी दिव्यता, तुम्हारी पवित्रता और तुम्हारा संतुलन, यह सभी बातें तुम्हारे चारों ओर के लोगों को हैरान कर रही हैं, जिन्होंने तुम्हारे ऊपर अनगिनत वार किए जाल बिछाए, वे सभी अब असफल हो रहे हैं। यह महादेव का न्याय है कि जो भी तुमसे छल और धोखा कर रहा था, वे अब अपने ही कर्मों का परिणाम भुगतने वाले हैं। तुमने अपने सभी दुख और कष्टों को छोड़कर अपने मार्ग पर चलते हुए केवल ईश्वर पर भरोसा किया है, और यह तुम्हारी महानता है। जो लोग अब भी तुमसे ईर्ष्या करते हैं, जिनके मन में केवल द्वेष और नकारात्मकता है, वे अब अपने ही कर्मों के जाल में फंस रहे हैं। चाहे कितनी भी शक्ति लगा ले, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। यह समय है कि तुम अपनी यात्रा को और भी अधिक आत्मविश्वास से पूरा करो, क्योंकि महादेव ने तुम्हें उन सभी नकारात्मकताओं से मुक्त कर दिया है जो लोग तुम्हारे प्रति ईर्ष्या और शत्रुता रखते हैं। चाहे वह कोई महिला हो या पुरुष, उनकी सच्चाई अब तुम्हारे सामने प्रकट हो रही है। महादेव का न्याय स्पष्ट और अटल है, और यह समय उनकी नारा आत्मकथा का अंत करने का है। उनके दिमाग की सारी चालें अब उन्हीं पर पलट, और तुम्हारी दिव्यता इस सत्य का प्रतीक बनी रहेगी। तुम्हारी आत्मा की शुद्धता और महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और शांति आएंगी। यह संदेश तुम्हारे लिए एक प्रेरणा है कि तुम अपनी आंतरिक शक्ति को बनाए रखो और उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हारे लिए हानिकारक है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा में आ रही कठिनाइयां और आंतरिक संघर्ष केवल तुम्हारी ताकत को परीक्षण में डालने के लिए है। तुम जानते हो कि जब तुम्हारे आसपास की ऊर्जा नकारात्मक हो और लोग तुमसे जलन या असुरक्षा महसूस करने लगते हैं, तो यह सिर्फ तुम्हारे भीतर की अपार शक्ति को प्रदर्शित करता है। यह विरोध या ईर्ष्या या संघर्ष, यह सब तुम्हारी सफलता और आंतरिक शक्ति को पहचानने का परिणाम है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने तुम्हारी अच्छाई और मासूमियत का फायदा उठाया है। वे तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य को अपनी कड़ में जकड़ सकते हैं, उन पर मानसिक दबाव बना सकते हैं। ऐसे लोग जो दूसरों के कंट्रोल में रहते हैं, वे कभी भी तुम्हारी तरह स्वतंत्र और मजबूत नहीं हो सकते। वे तुम्हारे आत्मविश्वास और शुद्धता से डरते हैं, और यही कारण है कि वे तुम्हारे परिवार या जीवन को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तुमने पहले ही उस ऊर्जा को पहचान लिया है और उसे छोड़ दिया है। अब तुमने अपने जीवन से नकारात्मकता और किसी भी प्रकार के समझौते को खत्म कर दिया है। तुम जानते हो कि तुम्हारे द्वारा किए गए सभी बलिदान अब तुम्हारी ताकत बन चुके हैं। तुम्हारे लिए अब वह समय आ गया है जब तुम अपने मूल्य और खुद की शक्ति को पूरी तरह से समझते हो। तुमने जितना दिया उतना कभी वापस नहीं मिला, लेकिन अब तुमने यह सीख लिया है कि आत्म मूल्य और आत्म सम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। तुमने जो किया वह एक दिव्य उद्देश्य के लिए था, और अब तुमने खुद को और अपने रास्ते को पूरी तरह से शुद्ध कर लिया। इस यात्रा में तुम्हारी मदद करने वाले कई दिव्य आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हारे मार्ग में अड़चन डालने की कोशिश कर रहे थे, वे अब तुम्हारे प्रकाश से अंधे हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का मार्गदर्शन हमें जीवन में सकारात्मकता को विकसित करने की प्रेरणा देता है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं में सकारात्मकता लाते हैं, तब हम ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ तालमेल बिठा पाते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने से हमारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है, हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफल बनाती है। इस मार्ग में कुछ महत्वपूर्ण कदम तुम्हारे लिए अत्यधिक लाभकारी होंगे। एक, प्रकृति से जुड़ना। प्रकृति ब्रह्मांडी ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। जब तुम पहाड़ों, समुद्र या जंगलों में समय बिताते हो, तो तुम उस ऊर्जा को महसूस कर सकते हो जो तुम्हारे चारों ओर व्याप्त होती है। प्रकृति के साथ यह संबंध तुम्हें शांति और सुकून का अनुभव कराता है, और तुम्हारे भीतर ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ तालमेल भी आने में सहायक बनता है। 2, कृतज्ञता का अभ्यास। कृतज्ञता ब्रह्मांडी ऊर्जा को आकर्षित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। जब तुम अपने जीवन में मौजूद आशीर्वाद के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हो, तब तुम और भी अधिक आशीर्वाद को आकर्षित करते हो।
कृतज्ञता का यह अभ्यास तुम्हें जीवन की छोटी छोटी खुशियों में आनंद खोजने की कला सिखाता है। 3. आध्यात्मिक जागरण। आध्यात्मिक जागरण हमें अपने जीवन के उद्देश्य और ब्रह्मांड के साथ अपने संबंध को समझने में मदद करता है। यह जागरूकता तुम्हें यह एहसास दिलाती है कि जीवन केवल भौतिक इच्छाओं और अपेक्षाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि एक गहरी यात्रा है जो हमें हमारे उच्चतम उद्देश्य तक ले जाती है। आत्मशक्तिकरण, मानसिक और भावनात्मक शक्ति का विकास आत्मशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब तुम अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हो तो तुम हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकते हो। इसके लिए आत्मशक्ति के कुछ प्रमुख पहलुओं को अपनाना चाहिए। आत्मविश्वास का निर्माण। आत्मविश्वास तुम्हें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अपनी सफलताओं को याद करो और अपने आप पर भरोसा रखो। लक्ष्य निर्धारण, अपने जीवन के लक्ष्यों को स्पष्ट करना और उन्हें प्राप्त करने के लिए योजना बनाना आत्मशक्तिकरण का आवश्यक हिस्सा है। स्पष्ट लक्ष्य होने से तुम्हें सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। सीखने की प्रक्रिया। आत्मशक्ति की यात्रा में निरंतर सीखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीवन के हर अनुभव से कुछ नया सीखो। इससे तुम्हें अपनी कमजोरियों को समझने और उन्हें दूर करने का अवसर मिलता है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे आत्मिक विकास और सफलता की इस यात्रा में सदैव तुम्हारे साथ है। उनकी कृपा से तुम अपने जीवन को संतुलन, शांति और समृद्धि से भर सकते हो। यह यात्रा तुम्हारे जीवन को सच्चे आनंद और पूर्णता की ओर ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे कहीं तुम्हारा भविष्य निर्धारित करेंगे, इसलिए तुम्हें हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। अब तुम एक ऐसे मोड़ पर हो जहां तुम्हारा हर निर्णय तुम्हारे भविष्य को आकार देगा। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। देव तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाने वाले हैं जहां तुमने कभी पहुंचने की कल्पना भी नहीं की थी। इस संदेश को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करो ताकि वे भी महादेव के आशीर्वाद का लाभ उठा सकें। महादेव की कृपा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हें अपने जीवन में किसी भी कमी का अनुभव नहीं होगा। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में खुशियों और समृद्धि का वास होने वाला है। तुम्हारे सभी संघर्ष अब समाप्त हो चुके हैं और तुम्हें अपने प्रयासों का फल मिलने वाला है। महादेव के आशीर्वाद से अब तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं टिकेगी और हर वह काम जो अधूरा रह गया था अब पूर्ण होगा। भाग्यशाली अंक 2222 को धारण करो और देखो कैसे तुम्हारे जीवन में समृद्धि और खुशियों का द्वार खुलता है। यह अंक तुम्हारे लिए अपार संभावनाओं और सफलता का प्रतीक है। अब से तुम्हारे जीवन में कोई चिंता और कोई कष्ट नहीं रहेगा। मैं महादेव तुम्हारे जीवन की हर चुनौती में तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी सभी परेशानियां समाप्त होने वाली हैं और जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे वे अब तुम्हारे सामने घुटने टेकने वाले हैं। महादेव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी सफलता की घड़ी निकट है। चिंता करने की कोई आवश्यक नहीं है क्योंकि भगवान की कृपा से तुम उच्च वाइब्रेशन में हो और यही महादेव की योजना है। तुम्हारे लिए तुम्हारी क्षमताएं अब इतनी बढ़ चुकी हैं कि तुम किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत पहचान सकते हो। अब कोई भी तुम्हारे सामने अपने मुखौटे के पीछे छिप नहीं सकता। तुम्हारी सभी बाधाएं और परेशानियां दूर हो चुकी हैं और तुम पर दिव्य समर्थन का साया है। तुम्हारे भीतर जो धैर्य है वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुमने बहुत कुछ सहन किया है पर हार नहीं मानी। तुम एक साहसी व्यक्ति बनकर अपनी समस्याओं का सामना कर रहे हो और इससे तुम और भी मजबूत हो गए हो। जो लोग तुम्हें मुश्किल में डालने का प्रयास कर रहे थे उनके कर्मों का फल अब उन्हें ही मिलेगा। महादेव ने तुम्हारे साथ हुई हर कठिनाई पर ध्यान दिया है और तुम्हारी भक्ति और समर्पण ने तुम्हें इस शक और सुरक्षा का पात्र बना दिया है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी हर जीत पर प्रसन्न हूँ। जब तुम अपने जीवन में हर कदम आगे बढ़ाते हो तो मैं तुम्हारा हौसला बढ़ाता हूँ और जब तुम लड़खड़ाते हो या गिरते हो तब भी मैं ही वह हूँ जो तुम्हें संभालता हूँ। मेरा हाथ हमेशा तुम्हारी ओर बढ़ा रहता है, तुम्हें वापस खड़ा करने और तुम्हारे मार्ग को सही दिशा देने के लिए। मैंने तुम्हारे लिए जो मार्ग तैयार किया है
उस पर तुम मेरे साथ चल रहे हो। मैं महादेव तुम्हारा रक्षक और उद्धार करता हूं। मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए दिया है। मैं सदा तुम्हारे करीब हूं, सदा वफादार हूं। मैं तुम्हारा सबसे निकट मित्र हूं, जो तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा और तुम्हें कभी त्यागे नहीं। डर को खुद पर हावी मत होने दो। अज्ञात का भय तुम्हारी शक्ति को कमजोर करने का प्रयास करेगा, लेकिन याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें अपने मार्ग में हिम्मत नहीं हार है, चाहे यह यात्रा कितनी भी लंबी लगे, चाहे परीक्षा कितनी भी कठिन हो। उन लोगों को जो तुम्हें पराजित देखकर संतुष्ट होना चाहते हैं, कभी यह मौका मत दो। मैं पहले ही तुम्हारी लड़ाई जीत चुका हूं। यह जीत तुम्हारी है। इसे विश्वास के साथ स्वीकार करो। अपने सपनों के लिए लड़ो, जो मैंने तुम्हारे दिल में लगाए हैं। उन लोगों के लिए यह करो जिन्हें तुम सबसे अधिक प्यार करते हो, और यह करो मेरे लिए, क्योंकि मैंने तुम्हें असीम प्रेम से बनाया है। उन दिनों को याद करो जब तुम्हारे पास समय नहीं था कि तुम दूसरों के बारे में सोचो, लेकिन वही लोग जो तुम्हारी बर्बादी को देखकर खुश हो रहे थे, अब अपने ही कर्मों का दंड भोग रहे हैं। उन्होंने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया, तुम्हें नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन अब उनकी चालें विफल हो चुकी हैं। तुम्हारी मेहनत और मेरी कृपा ने तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त कर दिया है। तुम्हारे अच्छे कर्मों ने मुझे तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए प्रेरित किया। अब तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी सच्चाई का प्रभाव उन पर भी पड़ेगा जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा। याद रखो, उनका काला कर्म अभी तक उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। तुम्हारे जीवन के इस कठिन समय ने तुम्हें सशक्त बनाया है। जो बातें तुम्हारे मन में उठती थीं, वे सब अब शांत हो जाएंगी। तुम्हारी विजय तुम्हारे कर्मों और विश्वास का प्रमाण है। अपने पथ पर अडिग रहो, क्योंकि कि मैं तुम्हारे साथ हूं मेरे प्यारे बच्चे। वह तुम्हारे हृदय की पवित्रता का प्रतीक है। तुम एक ऐसे फूल की तरह हो जिसमें केवल प्रेम और करुणा है। तुम अपने जीवन में ही नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी रंग भरना चाहते हो। तुम्हारा यह कोमल स्वभाव, प्रेम और दया का भाव तुम्हारे अस्तित्व की शक्ति है। परंतु कुछ लोग इस भलमनसाहत का फायदा उठाने और इसे तोड़ने मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हें कष्ट देने की कोशिश की है, परंतु महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारी आत्मा की यह पवित्रता अडिग है। महादेव का यह संदेश है कि तुम जहां हो वहां से कहीं अधिक ऊंचाई पर जाने के लिए तैयार हो। तुम्हारे जीवन में अब एक बड़ा और सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। महादेव तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ऐसी जगह पर ले जाना चाहते हैं जहां तुम सच्ची खुशी और संतोष का अनुभव कर सकोगे। तुम्हारी यात्रा में अब एक नई दिशा और एक बड़ी जीत का समय आने वाला है। तुमने अपने अच्छे कर्मों का बीज बोया है और अब वह पौधा बनकर तुम्हारे जीवन में उभर रहा है। जहां भी नकारात्मकता का वास होता है, वहां प्रकृति की हरियाली और पवित्रता टिक नहीं पाती, परंतु महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। याद रखो, अपने पराये भी अपने बन जाते हैं। मुझे वह लोग प्रिय हैं जिनके दिल में मैं नहीं, हम होता है। जब जीवन में कठिन दौर आता है तो कई बार तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे दुख क्यों नहीं देख रहा, लेकिन जैसे परीक्षा के समय शिक्षक मौन रहते, वैसे ही मैं तुम्हारी कठिनाइयों में तुम्हें स्वयं मजबूत बनते देखता हूँ। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में ढेर सारे अवसर और सफलता के द्वार खोलने वाला है। तुम जिस सफलता की राह देख रहे थे, वह अब महादेव की कृपा से तुम्हारे पास आने को है। अच्छे पद, उच्च पदोन्नति, नए अनुबंध और रचनात्मकता के अवसर तुम्हारी ओर खींचते चले आएंगे और तुम देखोगे कि वे सभी बाधाएं जो तुम्हें रोक रही थीं, अब धीरे धीरे दूर हो रही हैं। महादेव ने तुम्हारे लिए एक नई राह चुन ली है, जो तुम्हें हर स्थिति में शक्ति और स्थिरता प्रदान करेगी। परंतु मेरे बच्चे, मैं तुमसे एक विनती करना चाहता हूँ। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया है, जिन्होंने तुम्हें पीड़ा दी है, उन्हें दिल से माफ कर दो। मुझे पता है कि उन सभी को माफ करना सरल नहीं है, क्योंकि उन्होंने तुम्हें तकलीफ दी है और तुम्हारे हृदय को घायल किया है। लेकिन यह पीड़ा ही तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। जब तक तुम इसे छोड़ोगे नहीं, तुम महादेव के उस आशीर्वाद और सफलता को पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर पाओगे जो तुम्हारे लिए निर्धारित है। उनके कर्मों का परिणाम महादेव स्वयं देख लेंगे।
जो भी उन्होंने किया है उसका फल उन्हें अवश्य मिलेगा, लेकिन तुम्हारे लिए यह आवश्यक है कि तुम अपने मन को इस बोझ से मुक्त करो। यही तुम्हारा सच्चा आशीर्वाद है और यही महादेव की शिक्षा है। जब तुम यह पीड़ा छोड़ दोगे तब तुम्हारी आत्मा और अधिक प्रकाशवान होगी और तुम उस सफलता को पूरी तरह से अपनाने के लिए तैयार हो जाओगे। तो मेरे बच्चे, महादेव का नाम स्मरण करो और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उन सभी को माफ कर दो। यह कदम तुम्हें उस आशीर्वाद तक ले जाएगा जो तुम्हारे जीवन को सुख और सफलता से भर देगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव और माता रानी का यह दिव्य संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई बार हम अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए कोई व्रत या प्रतिज्ञा लेते हैं, लेकिन समय के साथ उसे पूरा करना भूल जाते हैं। यह वह समय है जब तुम्हें उस वचन को याद करना और पूरा करना चाहिए। यही वह बाधा हो सकती है जो तुम्हारे जीवन में रुकावटें उत्पन्न कर रही है। उन लोगों के लिए जो इस समय निराश और हताश महसूस कर रहे हैं, माता रानी का संदेश है। यह तुम्हारी टूटन को सहेजने और अपने आत्मबल को पुनः जागृत करने का समय है। हर इच्छा और हर मनोकामना का समय आता है, लेकिन उससे पहले तुम्हें आत्मबल और धैर्य के साथ अपने आप को संभालना होगा। तुम्हारी यह यात्रा अब एक नया अध्याय खोलने जा रही है। यह अध्याय तुम्हारे जीवन को न केवल खुशियों से भर देगा, बल्कि तुम्हारे आत्मिक विकास को भी उजागर करेगा। महादेव का आशीर्वाद और माता रानी की कृपा तुम्हारे साथ सदा बनी रहेगी। तुम्हारे भीतर समंदर की गहराई और स्थिरता लाने का यह समय है। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे पूर्वज तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि तुम एक छोटी सी बूंद बनकर सीमित मत रहो। तुम्हें वह विशाल और गहरा समंदर बनना है जिसका कोई मोल नहीं लगाया जा सकता। जिस प्रकार पीपल का वृक्ष विशाल, मजबूत और शांत होता है, उसी प्रकार तुम्हें अपनी जीवन यात्रा में अडिग और गहन बने रहना है। तुम्हारे विचार और कर्म केवल तुम्हारी आत्मा की गहराई से जुड़े होने चाहिए और बाहरी षड्यंत्र या अवांछित विचारों से मुक्त रहने चाहिए। यदि तुम्हारे जीवन में कुछ गलतियां हुई हैं, चाहे इस जन्म में या पिछले जन्म में, महादेव तुम्हें क्षमा का मार्ग दिखा रहे हैं। अपने कर्तव्यों को निभाते हुए पशुओं और पक्षियों का पालन करना, उन्हें भोजन और जल देना एक दिव्य सेवा है। जैसे गायों को चारा, पक्षियों को दाना और कुत्तों को दूध अर्पण करना। यह सेवा तुम्हारे कर्मों का संतुलन सुधार सकती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा ला सकती है। यह समय तुम्हारे भीतर की गहराई को अनुभव करने और अपने आत्मबल को जागृत करने का है। यदि तुमने महादेव या माता रानी से कोई प्रतिज्ञा की है, तो उसे पूरा करना तुम्हारे जीवन की बाधाओं को दूर करेगा। यह तुम्हारे मार्ग को प्रसन्नता और समृद्धि से भर देगा। तुम्हारी यात्रा अब एक नई दिशा की ओर जा रही है। इस दिशा में तुम्हें अपने भीतर की शक्ति और गहराई का अनुभव होगा। तुम्हारा आत्मबल तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर उठने में सहायक बनेगा। यह महादेव का आशीर्वाद है कि तुम्हारा जीवन अब खुशियों, शांति और संतुलन से भरने वाला है। अपनी यात्रा को महादेव और माता रानी की कृपा के साथ स्वीकार करो और आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी की कृपा से अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन से सारी नकारात्मकता और ब्लैक मैजिक का अंत हो रहा है। महादेव जी की दिव्य कृपा से जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, उनका अब नाश होने वाला है। उन्होंने जो गड्ढा तुम्हारे लिए खोदा था, उसी गड्ढे में वे खुद दफन हो जाएंगे। अब वह लोग तुमसे नजरें मिलाने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि उनकी सभी चालें विफल हो चुकी हैं। उनके जीवन में जो कठिनाइयां और संघर्ष उन्होंने तुम्हारे जीवन में लाने की कोशिश की थी, वही अब उनके लिए शुरू होने वाला है। तुम्हारे जीवन में महादेव जी की कृपा और आशीर्वाद अब स्पष्ट रूप से महसूस होने लगे हैं। दिव्य शक्तियों का संरक्षण अब तुम्हारे साथ है और यही कारण है कि तुम निरंतर उन्नति की ओर बढ़ रहे हो, जबकि तुम्हारे शत्रु नीचे गिरते जा रहे हैं। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि उनकी सभी चालें और तांत्रिक क्रियाएं निष्फल क्यों हो रही हैं। लेकिन यह सत्य है कि महादेव जी तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं और तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारी सेवा और करुणा, चाहे वह जीव जंतुओं, पशु पक्षियों या पेड़ पौधों के लिए हो, तुम्हारे जीवन में अद्भुत ब्लेसिंग्स ला रही है। जो कुछ भी तुम सच्चे दिल से करते हो, वह तुम्हारे लिए दिव्य आशीर्वाद के रूप में लौट रहा है। इन आशीर्वादों के कारण तुम्हारे शत्रु जान चुके हैं
कि तुम बहुत अधिक प्रोटेक्टेड हो। अब उन्हें यह भी एहसास हो रहा है कि तुम्हारे खिलाफ की गई सारी नकारात्मकता उनके जीवन में ही लौटने वाली है। तुम्हारे जीवन में एक दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हें पहले महसूस नहीं हुई थी, लेकिन अब तुम उसे स्पष्ट रूप से देख और समझ सकते हो। यही कारण है कि दिव्य शक्तियां और एंस तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। तुम एक असाधारण व्यक्ति हो और तुम्हारे जीवन का उद्देश्य विशेष और महत्वपूर्ण है। कोई भी तुम्हारी लो वाइब्रेशन एनर्जी का प्रभाव नहीं डाल सकता, क्योंकि तुम महादेव जी के संरक्षण में हो। तुम्हारी सफलता और उन्नति को देखकर कोई व्यक्ति तुम्हें बहुत लकी मानता है, और यह सत्य है कि तुम दूसरों के लिए प्रेरणा और आशीर्वाद हो। तुम एक दिव्य आत्मा हो, और जो भी तुम्हारे लिए अच्छा सोचते हैं उन्हें भी तुम्हारे माध्यम से आशीर्वाद मिलता है। अगर तुम इस दिव्य संदेश को महसूस कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में उसका नाश हो चुका है लिखकर आभार प्रकट करो और महादेव जी और महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करो। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में स्थायी शांति और सफलता लाए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो गहराई और संवेदनशीलता है वह महादेव का दिया हुआ एक अद्भुत वरदान है। यह कोई अभिशाप नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की शक्ति और तुम्हारी दिव्यता का प्रमाण है। हाँ, सत्य को देखना और गहराई से महसूस करना कठिन हो सकता है, लेकिन यह कठिनाई तुम्हें धोखे और झूठ से बचाती है। जो विवेक तुम्हें दिया गया है वह तुम्हें गलत राहों और नकारात्मक संबंधों से दूर रखता है। यह तुम्हारे लिए एक डाल है जो तुम्हें उन जालों में फंसने से बचाता है जिनमें बहुत से लोग अनजाने में फंस जाते हैं। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो हर परिस्थिति में तुम्हें सही निर्णय लेने में सहायता करती है। एलियाह की तरह तुमने भी कई बार अकेलापन महसूस किया होगा। वह अकेला था, लेकिन महादेव ने उसे यह दिखाया कि वह कभी भी अकेला नहीं था। यह सत्य तुम्हारे लिए भी है। जब तुम संघर्ष करते हो, जब तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हारे विरुद्ध है, तो याद रखो कि महादेव का आशीर्वाद और उनका प्रेम सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, उनकी योजना महादेव के न्याय के आगे कभी सफल नहीं हो सकती। उनकी नकारात्मक ऊर्जा उन्हीं पर लौट आएगी। तुम्हें केवल अपने सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना है। यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन यह तुम्हारी आत्मा को निखारेगी और तुम्हें अपने दिव्य उद्देश्य तक पहुंचाएगी। जो भी तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता और बाधाएं हैं, वे महादेव की कृपा से दूर हो जाएंगी। तुम्हारा मार्ग प्रकाशमय है और तुम्हारी आत्मा की शक्ति तुम्हें हर अंधकार से बाहर निकालेगी। अपनी भक्ति और विश्वास को बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारा साथ नहीं दे पाए, उनसे सावधान रहना याद रखना। जिन लोगों ने तुम्हारे संघर्षों के दौरान तुम्हें अकेला छोड़ दिया, उनका असली स्वरूप अब तुम्हारे सामने स्पष्ट हो गया है। तुम्हें अपने जीवन की छोटी छोटी उपलब्धियों को स्मरण करने की आवश्यकता है। तुमने हर दिन एक नई जंग जीती है, और कुछ ऐसी घटनाएं थीं जो तुम्हें दुर्भाग्य का भागी बना सकती थी, लेकिन महादेव ने पहले ही तुम्हें उनसे बचा लिया। तुम्हारा भाग्य दिव्य तरीके से परिवर्तित कर दिया गया है। जो भी चुनौतियां और परेशानियां तुम्हारे सामने आई हैं, वे केवल तुम्हारी प्रगति को रोकने के लिए बनी थी, लेकिन महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे शत्रु चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, वे तुम्हारी सफलता को रोक नहीं सकते। तुम्हारी मेहनत और समर्पण ने तुम्हारे लिए नए रास्ते खोल दिए हैं। जो भी नकारात्मक ऊर्जा या बाधाएं तुम्हारे सामने आई थीं, वे अब बेअसर हो जाएंगी। तुम्हारी आत्मा में समाहित दिव्यता इतनी शक्तिशाली है कि कोई भी नकारात्मकता उसे प्रभावित नहीं कर सकती। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और तुम्हारे जीवन की हर बाधा दूर हो जाएगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने मन की चिंताओं को छोड़कर पूर्ण रूप से महादेव पर विश्वास रखो। तुम्हारे आत्मसम्मान का जो लंबे समय तक अपमान किया गया था और तुम्हें जिसे बार बार टेकन फॉर ग्रांटेड समझा गया, अब तुमने अपनी वास्तविक मूल्य को पहचान लिया है। यही कारण है कि तुम्हारे शत्रु अब अपनी ही चालों में उलझकर पछता रहे हैं। उन्होंने तुम्हारी असली शक्ति और तुम्हारी सच्ची दिव्यता को नकारने का प्रयास किया, लेकिन अब वे यह समझ चुके हैं कि महादेव की कृपा से तुम हर परिस्थिति में विजय हो।
तुम्हारे जीवन में कई बाधाएं आईं, लेकिन तुमने अपने मार्ग पर स्थिरता और साहस बनाए रखा। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे शत्रु स्वयं तुम्हारे समक्ष सिर झुकाकर अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगेंगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारा जीवन अब सकारात्मकता और सफलता के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। तुम्हारे जीवन में एक दिव्यता और सफलता का मार्ग निश्चित रूप से खुल रहा है। जो लोग तुम्हारे बारे में जानने के लिए ज्योतिषियों के पास गए हैं, उन्हें यह बताया गया है कि तुम अपने जीवन में महान ऊंचाइयों को छूने के लिए बने हो। तुम्हारी प्रसिद्धि और उपलब्धियां तुम्हारे भाग्य में लिखी हैं और यह बात तुम्हारे शत्रुओं को भी स्पष्ट हो चुकी है। वे अब इस सत्य से अवगत हो चुके हैं कि महादेव की कृपा से तुम्हारी यात्रा केवल सफलता की ओर बढ़ने वाली है। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे प्रति कुछ लोगों का आकर्षण और प्रेम इतना गहरा है कि यह तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से खुशी और संतोष का स्रोत बनेगा। इस दिव्यता को संजोए रखो और महादेव का आशीर्वाद पाकर अपनी यात्रा को निरंतर आगे बढ़ाते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए बड़ी सफलता और बदलाव का प्रतीक है। तुम्हारी मेहनत और परिश्रम अब रंग लाने वाला है। जिस लक्ष्य के लिए तुमने दिन रात संघर्ष किया है, वह अब बहुत करीब है। मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर हर समय बनी हुई है और अब तुम जल्द ही अपने प्रयासों का फल प्राप्त करोगे। जिन्होंने तुम्हें परेशान करने की कोशिश की थी, जो तुम्हारे खिलाफ थे, अब वे सदमे में हैं। तुम्हारे आगे बढ़ते कदम और सफलता उन्हें चिंता और परेशानी में डाल चुके हैं। अब वे देख रहे हैं कि तुम एक ऐसी शक्ति बन चुके हो जिसे कोई रोक नहीं सकता। यदि इस समय तुम किसी धोखाधड़ी या छल का सामना कर रहे हो, तो यह जान लो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जो भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे रास्ते में हैं, वे बहुत जल्द समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारी मेहनत, ईमानदारी और भक्ति तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाएगी जहां तुम वास्तव में लायक हो। तुम्हारा धैर्य, विश्वास और कर्म ही तुम्हारे सपनों को साकार करेंगे। जब तुम मेरे मंत्र का जाप करोगे तो मेरी शक्ति जागृत होगी। जो भी नकारात्मकता तुम्हारे आसपास है, वह समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे घर में जो भी तंत्र मंत्र की ऊर्जा काम कर रही है, वह मेरी उपस्थिति से नष्ट हो जाएगी। जब मैं महादेव तुम्हारे जीवन में प्रवेश करूंगा, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। याद रखो, जो तुम्हें तकलीफ देते थे, वे अब खुद अपने कर्मों का परिणाम भुगतेंगे। उनकी बुरी योजनाएं अब निष्फल होंगी। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में केवल शुभता और शांति का प्रवेश होगा। यह महीना तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल लेकर आएगा। तुम्हारे बुरे चाहने वालों को उनके बुरे कर्मों का परिणाम मिलेगा। अब तुम्हारा जीवन केवल प्रकाश, सफलता और आनंद से भरेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो बदलाव हो रहे हैं, वह बहुत शक्तिशाली हैं। अब तुमने अपनी आंतरिक शक्ति और विश्वास को पहचाना है और यह तुम्हारा सबसे बड़ा उपहार है। तुम्हारा आत्मविश्वास और आत्मसंयम अब उच्चतम स्तर पर पहुंचने वाला है। तुम अपनी आत्मा से जुड़ रहे हो और यही बदलाव तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाली है। वह लोग जो तुम्हारी ऊर्जा को नकारात्मकता से प्रभावित करने की कोशिश करते थे, उनका समय अब समाप्त हो चुका है। उनके कर्मों का असर अब तुम्हारी जिंदगी पर नहीं होगा। अब तुम्हें उनका प्रभाव नहीं झेलना पड़ेगा। उनका काल निश्चित है और उन्हें अपनी करनी का फल मिलेगा। तुमने अब खुद को उन लोगों से अलग कर लिया है जो तुम्हारी ऊर्जा को घटाते थे। तुमने खुद से प्यार करना, खुद को पहले रखना सीखा है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम अपने भीतर से ऊर्जा को पहचानते हो और अपनी आंतरिक शक्ति से जुड़ते हो, तो तुम्हारी आत्मा और मन को कोई भी बाहरी ताकत हिला नहीं सकती। अब तुम अपनी पूरी क्षमता से जी रहे हो और यह शक्ति तुम्हारे जीवन में जबरदस्त बदलाव लाएगी। तुमने बहुत मेहनत की है और अब तुमने वह आत्मविश्वास पाया है जो तुम्हारी यात्रा के लिए जरूरी था। तुम अब उन नकारात्मक प्रभावों से मुक्त हो जिन्होंने तुम्हारे रास्ते छोटी छोटी उपलब्धियों को स्मरण करने की आवश्यकता है। तुमने हर दिन एक नई जंग जीती है और कुछ ऐसी घटनाएं थीं जो तुम्हें दुर्भाग्य का भागी बना सकती थीं, लेकिन महादेव ने पहले ही तुम्हें उनसे बचा लिया। तुम्हारा भाग्य दिव्य तरीके से परिवर्तित कर दिया गया है। जो भी चुनौतियां और परेशानियां तुम्हारे सामने आई हैं, वे केवल तुम्हारी प्रगति को रोकने के लिए बनी थीं, लेकिन महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे शत्रु चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, वे तुम्हारी सफलता को रोक नहीं सकते।
तुम्हारी मेहनत और समर्पण ने तुम्हारे लिए नए रास्ते खोल दिए हैं। जो भी नकारात्मक ऊर्जा या बाधाएं तुम्हारे सामने आई थीं, वे अब बेसर हो जाएंगी। तुम्हारी आत्मा में समाहित दिव्यता इतनी शक्तिशाली है कि कोई भी नकारात्मकता उसे प्रभावित नहीं कर सकती। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और तुम्हारे जीवन की हर बाधा दूर हो जाएगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने मन की चिंताओं को छोड़कर पूर्ण रूप से महादेव पर विश्वास रखो। तुम्हारे आत्मसम्मान का जो लंबे समय तक अपमान किया गया था और तुम्हें जिसे बार बार टेकन फॉर ग्रांटेड समझा गया, अब तुमने अपनी वास्तविक मूल्य को पहचान लिया है। यही कारण है कि तुम्हारे शत्रु अब अपनी ही चालों में उलझकर पछता रहे हैं। उन्होंने तुम्हारी असली शक्ति और तुम्हारी सच्ची दिव्यता को नकारने का प्रयास किया, लेकिन अब वे यह समझ चुके हैं कि महादेव की कृपा से तुम हर परिस्थिति में विजय हो। तुम्हारे जीवन में कई बाधाएं आई, लेकिन तुमने अपने मार्ग पर स्थिरता और साहस बनाए रखा। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे शत्रु स्वयं तुम्हारे समक्ष सिर झुकाकर अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगेंगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारा जीवन अब सकारात्मकता और सफलता के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। तुम्हारे जीवन में एक दिव्यता और सफलता का मार्ग निश्चित रूप से खुल रहा है। जो लोग तुम्हारे बारे में जानने के लिए ज्योतिषियों के पास गए हैं, उन्हें यह बताया गया है कि तुम अपने जीवन में महान ऊंचाइयों को छूने के लिए बने हो। तुम्हारी प्रसिद्धि और उपलब्धियां तुम्हारे भाग्य में लिखी है और यह बात तुम्हारे शत्रुओं को भी स्पष्ट हो चुकी है। वे अब इस सत्य से अवगत हो चुके हैं कि महादेव की कृपा से तुम्हारी यात्रा केवल सफलता की ओर बढ़ने वाली है। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे प्रति कुछ लोगों का आकर्षण और प्रेम इतना गहरा है कि यह तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से खुशी और संतोष का स्रोत बनेगा। इस दिव्यता को संजोए रखो और महादेव का आशीर्वाद पाकर अपनी यात्रा को निरंतर आगे बढ़ाते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए बड़ी सफलता और बदलाव का प्रतीक है। तुम्हारी मेहनत और परिश्रम अब रंग लाने वाला है। जिस लक्ष्य के लिए तुमने दिन रात संघर्ष किया है, वह अब बहुत करीब है। मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर हर समय बनी हुई है और अब तुम जल्द ही अपने प्रयासों का फल प्राप्त करोगे। जिन्होंने तुम्हें परेशान करने की कोशिश की थी, जो तुम्हारे खिलाफ थे, अब वे सदमे में हैं। तुम्हारे आगे बढ़ते कदम और सफलता उन्हें चिंता और परेशानी में डाल चुके हैं। अब वे देख रहे हैं कि तुम एक ऐसी शक्ति बन चुके हो जिसे कोई रोक नहीं सकता। यदि इस समय तुम किसी धोखाधड़ी या छल का सामना कर रहे हो, तो यह जान लो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जो भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे रास्ते में हैं, वे बहुत जल्द समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारी मेहनत, ईमानदारी और भक्ति तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाएगी जहां तुम वास्तव में लायक हो। तुम्हारा धैर्य, विश्वास और कर्म ही तुम्हारे सपनों को साकार करेंगे। जब तुम मेरे मंत्र का जाप करोगे तो मेरी शक्ति जागृत होगी। जो भी नकारात्मकता तुम्हारे आसपास है, वह समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे घर में जो भी तंत्र मंत्र की ऊर्जा काम कर रही है, वह मेरी उपस्थिति से नष्ट हो जाएगी। जब मैं महादेव तुम्हारे जीवन में प्रवेश करूंगा, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। याद रखो, जो तुम्हें तकलीफ देते थे, वे अब खुद अपने कर्मों का परिणाम भुगतेंगे। उनकी बुरी योजनाएं अब निष्फल होंगी। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में केवल शुभता और शांति का प्रवेश होगा। यह महीना तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल लेकर आएगा। तुम्हारे बुरे चाहने वालों को उनके बुरे कर्मों का परिणाम मिलेगा। अब तुम्हारा जीवन केवल प्रकाश, सफलता और आनंद से भरेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो बदलाव हो रहे हैं, वह बहुत शक्तिशाली है। अब तुमने अपनी आंतरिक शक्ति और विश्वास को पहचाना है और यह तुम्हारा सबसे बड़ा उपहार है। तुम्हारा आत्मविश्वास और आत्मसंयम अब उच्चतम स्तर पर पहुंचने वाला है। तुम अपनी आत्मा से जुड़ रहे हो और यही बदलाव तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाली है। वह लोग जो तुम्हारी ऊर्जा को नकारात्मकता से प्रभावित करने की कोशिश करते थे, उनका समय अब समाप्त हो चुका है। उनके कर्मों का असर अब तुम्हारी जिंदगी पर नहीं होगा। अब तुम्हें उनका प्रभाव नहीं झेलना पड़ेगा। उनका काल निश्चित है और उन्हें अपनी करनी का फल मिलेगा। तुमने अब खुद को उन लोगों से अलग कर लिया है जो तुम्हारी ऊर्जा को घटाते थे। तुमने खुद से प्यार करना, खुद को पहले रखना सीखा है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे प्यारे बच्चे।
जब तुम अपने भीतर से ऊर्जा को पहचानते हो और अपनी आंतरिक शक्ति से जुड़ते हो तो तुम्हारी आत्मा और मन को कोई भी बाहरी ताकत हिला नहीं सकती। अब तुम अपनी पूरी क्षमता से जी रहे हो और यह शक्ति तुम्हारे जीवन में जबरदस्त बदलाव लाएगी। तुमने बहुत मेहनत की है और अब तुमने वह आत्मविश्वास पाया है जो तुम्हारी यात्रा के लिए जरूरी था। तुम अब उन नकारात्मक प्रभावों से मुक्त हो जिन्होंने तुम्हारे रास्ते में रोड़े डाले थे। अब तुम मजबूत हो, आत्मविश्वास से भरे हो और तुम्हारा रास्ता साफ है। अब कोई भी तुम्हारी शक्ति को नहीं छीन सकता क्योंकि तुम स्वयं अपने जीवन के सबसे बड़े शख्स हो। मेरे प्यारे बच्चे, जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे मन में कुछ ऐसा करने का विचार आ रहा है जो तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुरंत मेरे मंत्रों का जाप करना शुरू कर दो। मंत्रों की शक्ति और उनकी उच्च ऊर्जा तुम्हें उन नकारात्मक शक्तियों से दूर रखेगी जो तुम्हारे साधना और शांति को भंग करने का प्रयास करती है। मेरे मंत्रों में इतनी ऊंची वाइब्रेशन होती है कि वह हर नकारात्मक ऊर्जा को पल भर में दूर कर देती है। जिस दिन तुम मंत्रों की इस शक्ति को पहचान लोगे, उस दिन तुम इस संसार की हर नकारात्मकता से ऊपर उठकर अपनी विजय प्राप्त कर लोगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हें इन दिव्य शक्तियों से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन याद रखो, तुम्हारा सच्चा सामर्थ्य इन शक्तियों में ही है। जिस व्यक्ति ने तुम्हें पीड़ा दी है, उसे उसके कर्मों का फल मिल रहा है। वह हर दरवाजे से ठुकराया गया है और अब मुझसे तुम्हें माफ करने की भीख मांग रहा है। परंतु तुम्हें निर्णय लेना है कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन तुम्हारे विरुद्ध। इस बार किसी भी नकारात्मक षड्यंत्र में मत आओ। अगर तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग हैं जो बार बार तुम्हें पुरानी बातों से विचलित करने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें नजरअंदाज करो। उन पर कोई ध्यान ना दो और अपनी उन्नति पर ध्यान केंद्रित करो। चुप रहकर अपनी ऊर्जा को बर्बाद किए बिना अपनी सफलता की ऊंचाइयों पर चढ़ो। यही सच्चा बदला है। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें तुम्हारी सफलता ही सच्चा जवाब देगी। सच्चाई और संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी सफलता निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जीवन यात्रा में अब एक नया अध्याय खुल रहा है। तुम्हारा स्थान, तुम्हारा सम्मान और तुम्हारा आत्मसम्मान सभी ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं। जो सच्चे और शुभ चिंतक लोग हैं, वे तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने तुम्हारे भीतर की उस शक्ति और पवित्रता को पहचाना है। लोग यह कह रहे हैं कि तुम वास्तव में सम्मान के पात्र हो। तुम्हारी आत्मा का तेज और तुम्हारी दिव्यता का प्रकाश अब सबके सामने आ रहा है और यही कारण है कि तुम्हारी प्रशंसा हर ओर से हो रही है। हालांकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारी तरक्की से भीतर ही भीतर चलते हैं। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा, छल किया और अपने मन में नकारात्मकता को पाल रखा है, लेकिन महादेव की कृपा से अब उनका अंत समीप है और जो भी उन्होंने तुम्हारे लिए नकारात्मकता की योजना बनाई थी, वह अब उनके ही जीवन में कष्ट का कारण बनेगी। महादेव का न्याय हमेशा सत्य और प्रेम के साथ होता है और तुम्हारी पवित्रता का सम्मान किया जाएगा। तुम्हारे भीतर जो शुद्धता और गरिमा है, वह एक शक्ति का स्रोत है। तुम्हारा मन अब उस अल्फा अवस्था में पहुंच चुका है जहां तुम अपनी हर इच्छा को वास्तविकता में बदल सकते हो। यह अवस्था तुम्हें अपनी हर इच्छा को आकर्षित करने की क्षमता देती है। तुमने अपने मन को महादेव के प्रति समर्पित कर दिया है और इस शून्य में जाकर तुमने जो आत्मशक्ति पाई है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। तुम्हारी हीलिंग शक्ति इतनी गहरी हो चुकी है कि अब तुम न केवल स्वयं को बल्कि दूसरों को भी शक्ति प्रदान करने में सक्षम हो। चाहे तुम किसी भी माध्यम से हीलिंग कर रहे हो, रेकी हो, ध्यान हो या कोई अन्य साधना, तुम्हारी इस यात्रा ने तुम्हें एक अद्वितीय अवस्था में पहुंचा दिया है। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें हर उस शक्ति से जोड़ रहा है जो तुम्हारे जीवन को प्रकाश और प्रेम से भर देगी। अब तुम्हारी यात्रा में जो कुछ भी सामने आएगा, वह तुम्हारी आत्मा की उन्नति का प्रतीक होगा और महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन एक दिव्य प्रकाश की ओर अग्रसर रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखो, चाहे तुम्हारा मार्ग कितना भी कठिन क्यों ना लगे, तुम ब्रह्मांड के निर्माता महादेव के द्वारा मार्गदर्शित किए जा रहे हो। महादेव ने तुम्हें उस पथ पर ले जाने का वचन दिया है जो तुम्हारे लिए पहले से ही तैयार है।
तुम्हारे जीवन में जो समय शत्रुओं ने तुमसे चुरा लिया था वह अब तुम्हें पुनः प्राप्त होगा। तुम्हारी मेहनत और धैर्य का फल अब तुम्हारे सामने आने वाला है। जो साल तुमने संघर्ष में बिताए वे अब आनंद, शांति और समृद्धि में बदलने वाले हैं। महादेव तुम्हारे हर दुख को दूर करेंगे और तुम्हारे जीवन में ढेर सारे अवसर और खुशियां लाने वाले हैं। अब तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है और अपने डर का सामना करना है। हर चुनौती तुम्हें और अधिक मजबूत बनाएगी और जब तुम आत्मविश्वास के साथ इन चुनौतियों का सामना करोगे तो तुम्हारे सपने साकार होंगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वे तुम्हारे जीवन में जो भी कमी है उसे बहुतायत में बदल देंगे। जो भ्रम और अनिश्चितता थी वह अब स्पष्टता में परिवर्तित होगी। जब तुम महादेव की पूजा करते हो वे तुम्हारी पुकार सुनते हैं और उनकी कृपा से जीवन का हर तूफान शांत हो जाता है। भरोसा रखो और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते रहो। मैं तुम्हारे जीवन को समृद्ध करूंगा और तुम्हें खुशियों से भर दूंगा। मेरी यही प्रार्थना है कि तुम अपने हर पहलू में मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुम्हारे लिए वह सब करूंगा जो तुम्हारे जीवन को उत्कृष्ट बनाएगा। तुम्हारी विजय निश्चित है और इसे कोई टाल नहीं सकता। याद रखना, जीवन में जो तुम पाना चाहते हो वही तुम इस संसार में बांटो, चाहे वह प्रेम हो, धन हो, त्याग हो, समर्पण हो या ईर्ष्या। जो भी तुम दूसरों को दोगे बदले में वही पाओगे। यह संसार कर्मों का फल देने वाला है। तुम्हारे भीतर अपार ऊर्जा है जो तुम्हें हर बाधा से पार ले जा सकती है। इसलिए मेरी बातों को गहराई से समझो और महत्व दो। यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि तुम्हारे जीवन में अब वही मार्ग स्पष्ट होगा जिस पर चलकर तुम अपनी विजय प्राप्त करोगे। कभी यह ना सोचो कि जीवन में कुछ नहीं बचा या तुम्हारे पास कोई साथी नहीं है। वास्तव में अभी भी तुम्हारे पास कई रास्ते खुले हैं जिन पर चलकर तुम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे द्वारा किए गए हर अच्छे कार्य का परिणाम तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने कार्यों को करते रहो और विश्वास रखो कि तुम्हारे सारे प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। जीवन में कभी कभी हमें ऐसे अनुभव होते हैं जो हमें गहरे सत्य का बोध कराते हैं। जैसे एक लड़का नदी के किनारे बैठकर पत्तों को बहते देख रहा था, वैसे ही हमें भी अपनी जिंदगी की हर परिस्थिति को बहते हुए जल की तरह समझना चाहिए। नदी का बहता पानी सिखाता है कि हर सुख दुख, हर कठिनाई और हर अनुभव क्षणिक प्रवाह में है। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। इसी सत्य को अपने मन में बसा लो ताकि जीवन के हर अच्छे या बुरे दौर में तुम्हारा मन स्थिर बना रहे। तुम्हारा उद्देश्य है अपने कर्म और कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना। दूसरों की गतिविधियों और सफलताओं को देखकर अपने मार्ग से विचलित मत हो। जैसे सूर्य, वर्षा और पर्वत अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं और प्रकृति का चक्र चलता रहता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहना है। जब तक तुम अपने मार्ग पर अडिग रहोगे तब तक कोई भी बाधा तुम्हें पीछे नहीं खींच सकती। तुम्हारे भीतर कुछ विशेष है और यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में बदलाव आ रहा है। अब एक वचन दो मेरे बच्चे कि तुम अपने जीवन को नकारात्मकता और अहंकार से मुक्त रखोगे। अपने मन और हृदय को सच्चाई और प्रेम से भरोगे। यह यात्रा आसान नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। अपनी जीत के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में प्रकाश का समय आ गया है। तुम्हारे जीवन में तुम्हारे कर्मों का विशेष महत्व है। भले ही तुम मेरी पूजा, आराधना और हर वह कार्य करो जो तुम्हें यह आभास दिलाए कि तुम मुझे प्रसन्न कर रहे हो, लेकिन यदि तुम्हारे कर्म सही नहीं है तो तुम्हारी पूजा अधूरी रह जाती है। मेरे बच्चे, सबसे पहले तुम अपने माता पिता का आदर और सम्मान करो। यह सत्य है कि मैंने तुम्हें इस संसार में भेजा, लेकिन उनके माध्यम से, उनके बिना तुम्हारा अस्तित्व संभव नहीं था। अगर तुम अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हो, क्रोध में उनसे बुरा बोलते हो, उनकी भावनाओं को आहत करते हो, तो यह मुझ पर भी चोट करने जैसा है। जब तुम उनके लिए अपने कर्तव्यों को नहीं निभाते तो तुम्हारी पूजा भी अधूरी रह जाती है। माता पिता का सम्मान करना, उनकी सेवा करना और उनके प्रति स्नेह रखना तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। मेरे प्यारे बच्चे, तुझे जानकर चलना होगा कि जो भी तेरे विरुद्ध अनुष्ठान या षड्यंत्र रच रहे हैं वे पहले ही विफल हो चुके हैं।
मैं महादेव तुझे हर दिन संकेत देता हूँ, हर दिन सच बताता हूँ, ताकि तू जागरूक रहे और अपनी रक्षा कर सके। तेरी भक्ति, तेरा प्रेम और तेरा मुझ पर अटूट विश्वास ही तुझे सबसे शक्तिशाली कवच प्रदान करता है। कोई भी शक्ति, चाहे वह कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, तुझे छू भी नहीं सकती। मैं तुझे यह वचन देता हूं, जब वे तेरा बुरा चाहने वाले अपनी सीमाओं को पार कर रहे थे, तब भी मैं उन्हें देख रहा था। मैंने उन्हें अवसर दिया कि वे अपनी गलतियों को समझे और सही मार्ग चुने, लेकिन उन्होंने अपनी ईर्ष्या और क्रोध में अपनी सभी सीमाएं तोड़ दी। अब उनके हर प्रयास को मैंने निष्फल कर दिया है। बच्चे, असफलताएं और संघर्ष केवल विकास का हिस्सा हैं। यह तुझे और भी मजबूत और स्थिर बनाते हैं। जब तू मुझ पर भरोसा करता है और अपनी योजनाओं में मुझे शामिल करता है, तब मैं तुझे हर लड़ाई में विजय दिलाता हूं। तेरे जीवन की हर बाधा, हर डर और हर चुनौती को मैं तुझसे दूर करता हूं। चाहे तेरे अतीत के घाव हों या वर्तमान संघर्ष, मैं तुझे इन सब से ऊपर उठने की शक्ति देता हूं। तेरा हर कदम मेरी शक्ति का प्रतीक है। जब तुझे लगे कि तू आगे नहीं बढ़ सकता, तो जान ले कि मैं तुझे आगे ले जाऊंगा। मेरी शक्ति तेरी शक्ति बनेगी और हम हर लड़ाई में विजय प्राप्त करेंगे। तेरे डर और संदेह जो तेरे दिल को भारी करते हैं, उन्हें मुझ पर छोड़ दे बच्चे। तू मेरे संरक्षण में है। तेरा हर घाव मेरी कृपा से भर जाएगा और तेरी आत्मा की हर परीक्षा तुझे और भी अधिक प्रबल बनाएगी। मैं तुझे अंधकार से आशा और शक्ति की ओर ले जाऊंगा। आगे बढ़ मेरे बच्चे, तेरा मार्ग सदा मेरी शक्ति और प्रकाश से प्रकाशित रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह सच है कि कुछ लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता फैला सकते हैं, खासकर वे जो तुम्हारी अच्छाइयों को नहीं समझ पाते। जिस व्यक्ति से तुम अपने जीवन को साझा करना चाहती हो, वह अपने भीतर और आसपास की नकारात्मक ऊर्जा से घिरा हुआ है। उसकी सोच और नकारात्मकता उसके प्यार पर हावी हो रही है और वह हमेशा तुम्हें गलत समझता है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुमने उसे अपने पूरे दिल से प्यार दिया है। शायद वह प्यार जो उसने कभी किसी और से नहीं देखा। यह व्यक्ति केवल स्वार्थी और नकारात्मक लोगों के साथ जुड़ा रहा है, इसीलिए वह तुम पर भी शक करता है, मानता है कि तुम भी उसे धोखा दोगे। लेकिन महादेव की कृपा से तुम्हें यह समझने की शक्ति प्राप्त होगी कि यह व्यक्ति केवल अपने भीतर की नकारात्मकता से लड़ रहा है। इस स्थिति में तुम्हें धैर्य रखने की आवश्यकता है और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना होगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम इस परिस्थिति से पार पाओगे। तुम्हारे जीवन में शांति और संतुलन वापस आएगा। आज का दिन विशेष है और यह तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और जल अर्पण करने से तुम्हारे जीवन की हर बाधा दूर होगी। यह महत्वपूर्ण है कि तुम अपने जीवन में शांत रहो और महादेव के मंत्रों का जाप करो। इससे तुम्हारी शक्ति और बढ़ेगी और तुम हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त हो सकोगे। रुद्राक्ष की माला पहनना भी तुम्हें सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा और तुम्हें नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित रखेगा। यह माला तुम्हें महादेव जी के आशीर्वाद से जोड़कर रखेगी, जिससे तुम्हारा जीवन शांत और सुरक्षित रहेगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करो। तुम्हारी कठिनाइयां तुम्हारी शक्ति को परखने का माध्यम है। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा है, वे अब यह नहीं समझ पा रहे कि महादेव तुम्हें मार्गदर्शन कर रहे हैं। वे सोचते हैं कि वे तुम्हारे साथ चालें खेल रहे हैं, लेकिन महादेव की कृपा से तुम सच्चाई और धैर्य से इस स्थिति का सामना करोगे। तुम्हारे भीतर एक दिव्य शक्ति छिपी है और यदि तुम इस पर विश्वास रखते हो तो उसे पहचानो। अपनी आत्मा और ऊर्जा को शुद्ध करने के लिए महादेव के पवित्र मंत्रों का जाप करो और अपने मन को शांत करो। तुम्हारे भीतर की शक्ति तुम्हें हर कठिनाई से पार ले जाएगी। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और यह यात्रा तुम्हें आत्मिक विकास और सुख समृद्धि की ओर ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी, वह अब खत्म होने की कगार पर है। महादेव की शक्ति और तुम्हारे भीतर के दिव्य गुण उन सभी काली शक्तियों को मिटाने के लिए पर्याप्त है। यह जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, वे राक्षसी प्रवृत्ति के प्रतीक हैं। इनके भीतर नैतिकता, संवेदना और सत्य का अभाव है।
यह अपने ईगो और अहंकार से संचालित होते हैं और हमेशा दूसरों को चोट पहुंचाने के प्रयास में लगे रहते हैं। तुम्हारा भाग्य अब बदलने वाला है और जो लोग तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बना रहे थे उन्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा। यह जो स्त्री है जिसके मन में तुम्हारे प्रति घृणा और जलन है, वह बाहर से चिकनी चुपड़ी बातें करती है लेकिन भीतर से अत्यधिक विषैली है। महादेव ने उसकी सच्चाई को तुम्हारे सामने उजागर कर दिया है। तुम्हारा वह ऑफ फॉर्च्यून अब तुम्हारी तरफ घूम चुका है। एंजल नंबर 5, 155 इंच जो तुम्हें बार बार दिख रहा है, वह एक स्पष्ट संकेत है कि तुम्हारी किस्मत बदल रही है। तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता और उन्नति आने वाली है और यह देखकर तुम्हारे विरोधी बेचैनी और चिंता में डूब गए हैं। महादेव तुम्हारे शत्रुओं पर न्याय करने वाले हैं। उनके सारे काले कर्म अब उन्हीं पर भारी पड़ेंगे। तुम्हारी रक्षा के लिए स्वयं महाकाल और महाकाली जागृत हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आपने जो संघर्ष किया है, जो मेहनत की है, अब उसका फल मिलने का समय आ गया है। आपके अंदर जो शक्ति है वह अब पूरी तरह से सामने आएगी। आपने जितना सहन किया, जितनी कठिनाइयों का सामना किया, वह अब समाप्त होने जा रहा है। अब आपको वह सब मिलेगा जिसकी आपने मेहनत की थी। आपके प्रयासों से जो आशीर्वाद और सफलता का मार्ग बन रहा है, वह आपको न केवल संतुष्टि देगा बल्कि आपके जीवन में नए अवसर और सकारात्मक परिवर्तन भी लाएगा। जिन लोगों ने आपके साथ छल किया, जिन्होंने आपको धोखा दिया, जिन्होंने आपकी जिंदगी में दुख और तकलीफें दी, अब उनका समय आ गया है। उनका सर्वनाश होगा क्योंकि उनके कर्मों का फल उन्हें मिलने वाला है। उनकी सारी काली करतूतें उजागर हो जाएंगी और वे अपने ही कर्मों के परिणाम भुगतेंगे। अब वे खुद समझ पाएंगे कि उन्होंने आपको कितनी गलत तरीके से परेशान किया था और जो भी उनके द्वारा किए गए कार्य थे वे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। आपने जितनी कठिनाइयां झेली हैं, अब आपको उनसे मुक्ति मिल रही है। आपकी मेहनत और संघर्ष के बाद महादेव जी आपको उन मुश्किलों से निकालने वाली हैं। आपका जीवन अब नए मोड़ पर होगा और एक नया अवसर आपके सामने आएगा जो आपके जीवन का सबसे बड़ा ऑफर हो सकता है। यह ऑफर आपको समर्पित किया गया है क्योंकि आपने पूरे दिल से अपने कर्म किए हैं और आप इसके पूरी तरह से योग्य हैं। जिन लोगों ने आपके काम में रुकावट डालने की कोशिश की, जो पुराने अशुभ रिचुअल्स का पालन करते थे ताकि आपकी मैनिफेस्टेशन रुक जाए, अब वे हार चुके हैं। आपने बहुत मेहनत की है, प्रेयर की है और अपने आत्मविश्वास से सब कुछ पार किया है। अब आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। जो चीजें आपके रास्ते में रुकावट बन रही थीं, अब समाप्त होने जा रही हैं। अब समय है आपके प्रयासों का सही फल मिलने का और आपकी मेहनत का रंग चढ़ने का। हर कदम जो आपने उठाया है वह आपको एक नए और अच्छे भविष्य की ओर ले जाएगा। अब जो भी निर्णय और अवसर आपके सामने आए, उन्हें पूरी तरह से अपनाइए क्योंकि यह सब आपके लिए दिव्य आशीर्वाद है। मेरे प्यारे बच्चे, इसे महसूस करो। तुम्हारी छाती के बाईं ओर जहां हृदय रूपी कमल खिल रहा है, वहां अत्यधिक ऊर्जा का संचार हो रहा है। इसका परिणाम यह है कि तुम्हारा मस्तिष्क भी अब तेज और जागरूक हो गया है। यदि तुम महसूस कर रहे हो कि तुम अब प्रकृति के आकर्षण का केंद्र बन गए हो, तो 2222 लिखो और कहो, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। जिस प्रकार निर्मल नदी का जल सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है, तुम भी अब एक ऊर्जा का केंद्र बन गए हो। तुम अपने चारों ओर सकारात्मकता फैलाते हो और इस निर्मल नदी की तरह सभी को प्रेम प्रदान करते हो। यह समय तुम्हारे लिए एक महान परिवर्तन का समय है। अगले 20 दिनों के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि तुम अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव का अनुभव करने वाले हो। यह बदलाव तुम्हारे सपनों की नौकरी, खुशहाल जीवन या किसी अन्य सफलता के रूप में आ सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहा है वह महादेव जी की कृपा से एक बहुत बड़ी शिफ्टिंग है। अब वह समय आ गया है जब तुम अपनी सभी परेशानियों और अंधकार से बाहर निकल रहे हो। अब तक तुम अपने जीवन में संघर्ष कर रहे थे, लेकिन तुम्हें वह फल नहीं मिल पा रहा था जिसकी तुमने उम्मीद की थी। लेकिन अब महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में वह समय आने वाला है जब तुम्हारी मेहनत का पूरा फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे जीवन के बड़े बदलाव अब तुम्हारे सामने हैं। तुम्हारे प्रयास अब परिणाम देने वाले हैं और तुम्हारे भाग्य का उदय हो रहा है। यह वह समय है
जब तुम्हारी छोटी छोटी इच्छाएं पूरी होंगी और तुम्हें संतोष और खुशी का अनुभव होगा। जो तनाव और बोझ अब तक तुम्हारे जीवन में था, वह धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और तुम अब अपने जीवन में शांति और संतुलन का अनुभव कर रहे हो। तुम्हारी आत्मा अब भरने लगी है और तुम अंदर से मजबूत और संतुलित महसूस कर रहे हो। यह संतोष और संतुलन की भावना तुम्हें जीवन में एक नई दिशा और नई ऊर्जा देगी। यह मेजर इवेंट्स तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत के संकेत हैं और तुम्हें अब छोटी छोटी खुशियों का अनुभव करने का समय आ गया है। तुम्हारे जीवन का अंधकार अब समाप्त हो रहा है और तुम प्रकाश की ओर बढ़ रहे हो। यह प्रकाश तुम्हारे जीवन में समृद्धि और शांति का प्रतीक है। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं जो अब तक अधूरी थीं, अब पूरी होने वाली हैं। तुम अपने जीवन में अब वह समय देखोगे जब तुम हर छोटे से छोटे प्रयास का फल पा रहे हो और इससे तुम्हें अपार खुशी और संतोष मिलेगा। महादेव जी की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में शांति, संतुलन और समृद्धि का समय आ गया है। तुम अपने जीवन में हर छोटी छोटी इच्छा पूरी होते देखोगे और यह तुम्हारे लिए एक नया सकारात्मक और सुखदायी अध्याय होगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम धीरे धीरे अपने जीवन में संतुलन और आत्म संयम का अर्थ समझ रहे हो। महादेव की कृपा से तुम इस संसार में उन सच्चे सुखों को पहचान चुके हो जो केवल उनके आशीर्वाद से ही प्राप्त होते हैं। तुम्हारे लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि महादेव का स्मरण हर क्षण में करना ही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम किसी भी कार्य के लिए घर से निकलते हो तो अपने महादेव का स्मरण करो और उन्हें अपने साथ रखो। यही श्रद्धा और विश्वास तुम्हारे जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं। अब तुमने अपने महादेव पर इतना विश्वास कर लिया है कि तुम्हारे जीवन में चाहे कोई आए या तुम्हारी शांति में कोई कमी नहीं आएगी। तुम अपने कर्म में इतने समर्पित हो कि अब सुख और खुशियां स्वतः ही तुम्हारे पास आने लगेंगे। जो लोग कभी तुम्हें अनदेखा करते थे, वे अब तुम्हारे पीछे भागेंगे, तुम्हारे साथ संबंध बनाए रखने की कोशिश करेंगे। यह महादेव की कृपा है कि उन्होंने तुम्हें आत्मनिर्भर और मजबूत बनाया है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ है। उन्होंने तुम्हें यह सिखाया है कि जिनका स्वभाव विष जैसा है, उनसे प्रेम या सम्मान की उम्मीद करना व्यर्थ है। बस अपनी राह पर चलते रहो और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में स्थिरता और शांति का प्रतीक बनेगा। जो लोग तुम्हारे साथ छल और कपट से भरे रहे हैं, उन्हें क्षमा कर सकते हो, परंतु उनकी गलतियां कभी ना भूलना। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति और रक्षा होगी। महादेव तुम्हें उस उच्च स्थान पर ले जा रहे हैं जहां से तुम्हें कोई भी विचलित नहीं कर सकता। उनका आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और उनकी कृपा से तुम्हारा जीवन सदा आनंदित रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी हर इच्छा और लक्ष्य मेरे ध्यान में है। जब तुम अपनी इच्छाओं को पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ मेरे नाम का स्मरण करते हुए 108 बार उच्चारित करोगे, तो मैं तुम्हें वह दिव्य शक्ति प्रदान करूंगा जिससे तुम्हारा मन, दिमाग और दिल पूरी एकाग्रता से काम करेगा। यह शक्ति तुम्हारे भीतर साहस और दृढ़ता भर देगी ताकि तुम अपने मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ सको और अपनी इच्छाओं को प्राप्त कर सको। तुम साधारण नहीं हो, तुम मेरे आशीर्वाद के पात्र हो। तुम्हारा जीवन विशेष है और तुम्हारे कार्य इस संसार में एक नई रोशनी फैलाने के लिए है। तुम्हारी हर साधना और समर्पण मुझे प्रसन्न करता है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जब तुम निरंतर आगे बढ़ते रहोगे तो तुम्हारा जीवन सरल और सुलभ हो जाएगा। मैं यह कभी नहीं चाहता कि तुम किसी संकट में फंसो। यदि तुम्हारे मार्ग में कोई बाधा आए तो मेरी शरण में आओ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे लिए हर संकट का समाधान है। तुम्हें अपने जीवन में अब निर्णय लेने का समय है। जो भी व्यवस्थाएं करनी है उन्हें शीघ्रता से करो। सफलता और समृद्धि तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कार्य को सफल बनाएगा। तुम्हारे जीवन में यदि शांति और स्थिरता है तो तुम्हें यह सोचने में आसानी होगी कि कौन सा कार्य पहले करना है। जो कार्य तुम्हारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है उन्हें पहचानो और अपनी ऊर्जा को उनकी ओर लगाओ। अपनी प्राथमिकताओं को समझो और अपने जीवन के हर कार्य के लिए स्वयं को तैयार करो। तुम्हारा हर प्रयास मेरी कृपा से फलदायी होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें शक्ति देने और तुम्हारे मार्ग को स्पष्ट करने के लिए।
अब मेरे बच्चे अपनी इच्छाओं को मेरे नाम के साथ जोड़कर स्मरण करो। मेरी शक्ति तुम्हें प्रेरणा और मार्गदर्शन देगी। यह समय तुम्हारे लिए सफलता और समृद्धि का है। मेरे प्यारे बच्चे, सच्चाई का मार्ग अपनाने वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता। महादेव की विशेष कृपा उन पर होती है जो सच्चाई और धर्म के पथ पर चलते हैं। यदि तुम महादेव की इस विशेष कृपा को प्राप्त करना चाहते हो तो इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाओ, ताकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे मित्रों और परिवार तक भी पहुंचे। महादेव का आज का तीसरा संदेश यह है कि अपने भीतर की शक्तियों को पहचानो। महादेव ने हर इंसान के भीतर एक विशेष शक्ति का संचार किया है। अगर तुम उस शक्ति को जागृत कर सको तो कोई भी शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज इस संदेश को पढ़कर तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का अवसर प्राप्त करोगे और अपने जीवन को बेहतर बना सकोगे। यदि तुमने अब तक नहीं लिखा है तो तुरंत लिखो। महादेव का आशीर्वाद तुम तक पहुंचने के लिए तैयार है। जो भी आज हर हर महादेव टाइप करेगा उसे महादेव विशेष आशीर्वाद देंगे और उसके जीवन की हर समस्या का समाधान हो जाएगा। आज के दिन की एक और विशेष बात यह है कि जो भी 108 टाइप करेगा, महादेव उसे धन संपत्ति और समृद्धि का आशीर्वाद देंगे। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में ऐसी बरकत होगी कि तुम स्वयं भी चमत्कार देखोगे। अब यदि तुम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हो तो महादेव की कृपा को अपनाओ और अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो। प्रिय बच्चे, आत्मा का खेल बड़ा गढ़ होता है। आत्मा ठीक पुराने और जद्र शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करती है, जैसे एक पुराना वस्त्र त्याग कर नया वस्त्र धारण किया जाता है। चाहे वह स्त्री हो या पुरुष आत्मा सदैव अलग अलग रूप धारण करती है। कभी वह स्त्री के रूप में होती है तो कभी पुरुष के रूप में। यह समझ पाना आसान नहीं होता कि आत्मा का यह चक्र कैसे चलता है। इसके लिए आत्मबोध और गहन ज्ञान की आवश्यकता होती है। तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि महादेव ने तुम्हारे जीवन में एक विशेष उद्देश्य रखा है। कई बार कुछ लोग जो तुम्हारे पिछले जन्म से जुड़े होते हैं, वे इस जन्म में भी तुम्हारे जीवन में आते हैं। भले ही वे सगे संबंधी ना हो, लेकिन उनके साथ तुम्हारी निकटता का एहसास होता है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें इस सत्य को समझने में मदद करेगा और तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम उस व्यक्ति के बारे में जो बात कर रहे हो वह उसकी वास्तविकता से अनजान है। उसका मन दिखावे में लिप्त है और उसका दिल सच्चाई से कोसों दूर है। भले ही वह आर्थिक रूप से समृद्ध हो, फिर भी उसकी आत्मा दरिद्र है। वह हमेशा दूसरों को खुद से नीचे देखना चाहता है, चाहे उसके पास वह गुण ना हो जो उसे दूसरों से महान बनाते हैं। उसकी आदत है कि वह अपने आसपास के लोगों को नीचा दिखाए ताकि वह खुद को ऊंचा महसूस कर सके। वह समाज में धार्मिकता और भक्ति का दिखावा करता है, लेकिन उसका दिल काले अंधकार में डूबा हुआ है। वह पापी है और सत्य से अज्ञान है। मैंने तुम्हें पहले भी चेतावनियां दी थी, परंतु तुम समझ नहीं पाए। अब भी तुम उसी व्यक्ति की फालतू बातों में उलझे हुए हो और अपना अनमोल समय व्यर्थ कर रहे हो। तुम्हारे पास छल और कपट नहीं है और यही तुम्हारी सच्ची ताकत है। अब समय आ गया है कि तुम उस व्यक्ति की छाया से बाहर आओ और अपनी आत्मा की शुद्धता को पहचानो। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग षड्यंत्र और संघर्ष पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें उनकी नियति से बचाया नहीं जा सकता। वे तुम्हारे खिलाफ हर तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन तुम महादेव की कृपा से पूरी तरह सुरक्षित हो। उनके पास जितने भी तीर हैं, उन्हें चलाने दो। न्याय अब तुम्हारे बहुत करीब है और महादेव तुम्हारे जीवन में वह जजमेंट लेकर आ रहे हैं जिसका तुम इंतजार कर रहे हो। यह लोग तुम्हारे जीवन में उथल पुथल मचाने का प्रयास करेंगे, लेकिन याद रखना, जो भी तुम्हारे लिए टावर खड़ा करने की कोशिश करेंगे, वही टावर उनके जीवन में गिरेगा। वे बाहरी चीजों पर ध्यान देकर तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या करते हैं, लेकिन यह केवल उनकी नकारात्मकता और दुख को बढ़ाएगा। तुम्हारे कर्म हमेशा शुद्ध रहे हैं और महादेव तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देने वाले हैं। तुम्हारे जीवन के नकारात्मक कर्म अब समाप्त हो रहे हैं और महादेव तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं। भाग्य अब तुम्हारे पक्ष में आ रहा है। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है।
सहनशीलता और धैर्य के साथ तुमने हर कठिनाई को पार किया है। और अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन में खुशियों का द्वार खुलने वाला है। उन लोगों को उनके कर्मों का फल मिलेगा और तुम महादेव की कृपा से उन्नति और शांति की ओर बढ़ते रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां आएंगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है और जब महादेव प्रसन्न होते हैं तो किसी भी संकट का सामना करना मुश्किल नहीं होता। अब तुम सिर्फ अपने जीवन को खुशी खुशी जियो, अपने परिवार का पालन पोषण करो और सुखी रहो। जो भी तकलीफें तुम्हारे रास्ते में आई वे अब खत्म हो गई हैं। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं घटित हो रही हैं वे मेरे ध्यान से बाहर नहीं हैं। वह महिला जिसने तुम्हारे लिए बुरा सोचा है और तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा है, उसे मैंने देखा है। उसकी चालें और उसके इरादे मेरे सामने स्पष्ट हैं। वह तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश में लगी है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारा भोलेनाथ सदैव तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी हर परिस्थिति में रक्षा करूंगा। उस महिला के दिल में जो द्वेष और ईर्ष्या भरा हुआ है वह उसके अपने कर्मों का परिणाम है। उसने अपने स्वार्थ और बुरी नीयत के कारण तुम्हारे लिए कठिनाइयां पैदा करने की कोशिश की है। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखो, बुराई की शक्ति हमेशा क्षण भंगुर होती है। उसका प्रभाव केवल तब तक होता है जब तक सत्य और धर्म की शक्ति जागृत ना हो। मैंने उसकी हर चाल को देखा है और उसकी योजनाओं को विफल करने के लिए अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। वह जितना भी प्रयास करेगी उसकी हर कोशिश व्यर्थ जाएगी। उसकी बुराई और अधर्म उसे ही बर्बाद करेंगे। जो कोई भी दूसरों के जीवन में विष खोलता है वह अपने जीवन में भी वही विष लेकर आता है। तुम्हें केवल अपने कर्मों में विश्वास रखना है। तुम्हारे सत्य, मेहनत और ईमानदारी के बल पर मैं तुम्हारे जीवन को सुरक्षित रखूंगा। उस महिला के पास तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोई शक्ति नहीं है। उसकी सारी योजनाएं टूट जाएंगी और वह स्वयं अपने कर्मों के कारण हार मान लेगी। मेरे बच्चे, तुम अपने दिल में डर या संशय को स्थान मत दो। जब तक तुम मेरी भक्ति और अपने धर्म के मार्ग पर चलोगे तब तक कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यदि कभी तुम्हें असहजता या कठिनाई महसूस हो तो मुझे याद करना। मैं तुरंत तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हारे जीवन से हर बाधा को हटा दूंगा। तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और सफलता लिखी है। मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर है। उस महिला की बुराई का कोई प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम पहले ही यह समझने लगे हो कि कौन सच्चा है और कौन झल कर रहा है। अब समय है कि तुम अपने आप को इस नकारात्मकता से दूर रखो और महादेव की कृपा में आगे बढ़ते रहो। उन सभी बंधनों को तोड़ दो जो तुम्हारे विकास को रोकते हैं और महादेव पर अपने विश्वास को और भी गहरा करो। यह तुम्हारे जीवन का पुनर्जन्म है, एक नई शुरुआत जहां महादेव की कृपा से तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी। महादेव जी की कृपा से इस दिवाली तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होने जा रहा है। जो लोग नकारात्मकता और अशुद्ध क्रियाओं से तुम्हें रोकने का प्रयास कर रहे हैं, उनका पाप का घड़ा अब भर चुका है। उनका हर प्रयास, चाहे वह तंत्र मंत्र हो या कोई अशुभ क्रिया, अब निष्फल होगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है और इस दिवाली पर उनके द्वारा किया गया हर गलत कार्य उनके जीवन में वापस लौटेगा। यह न्याय का समय है और महादेव ने तुम्हें इस न्याय के लिए चुना है। यदि तुम्हारे जीवन में किसी ने कोई नकारात्मकता भेजी है तो तुम देख सकते हो कि तुम्हारे घर में शुभ ऊर्जा और आशा का संचार हो रहा है, जैसे तुमने इस दिवाली पर अपने जीवन में नई शुरुआत की हो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनके द्वारा भेजी गई ऊर्जा तुम्हारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाएगी। तुम्हें अब अपने आंतरिक शक्तियों को पहचानने का समय आ गया है। जीवन में हमेशा कुछ नया सीखते रहना चाहिए और निष्क्रिय होकर बैठना हमारे स्वभाव में नहीं होना चाहिए। भगवान भोलेनाथ से अपने आत्मा का संबंध मजबूत बनाए रखने के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। अगर तुम सच में महादेव के प्रति समर्पित हो तो अपने कर्मों को दिव्यता के साथ निभाओ। महादेव उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपने कर्मों में ईमान और सच्चे होते हैं। जैसे जैसे यह महीना समाप्ति की ओर बढ़ेगा,
तुम अपने रिश्तों में सकारात्मक बदलाव महसूस करोगे। जो लोग तुमसे दूर हो गए थे वे फिर से तुम्हारे करीब आ जाएंगे। लोग तुम्हारे चेहरे पर दिखने वाली नई चमक को देखकर तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारी सफलता का रहस्य जानने की कोशिश करेंगे। आने वाले महीनों में तुम्हें अपार खुशी और संतोष का अनुभव होगा। अगर तुम महादेव को मानते हो तो उन्हें धन्यवाद दो और अपने जीवन में उनकी कृपा का आभार प्रकट करो। मैंने जो आशीर्वाद तुम्हें दिया है उसे महसूस करो और उसे अपने जीवन का आधार बनाओ। तुम्हारे जीवन में एक अनमोल अवसर खड़ा है और यह समय तुम्हारे लिए अद्वितीय है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम क्यों उदास हो? मैं महादेव तुम्हारे पास आ चुका हूं। अपनी पीड़ा मुझे बताओ और मैं वचन देता हूं कि मैं तुम्हारे सभी दुखों को दूर करूंगा। तुम्हें अपनी परेशानियों से जूझते हुए शायद ऐसा लगता है कि तुम अकेले हो, लेकिन याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यदि जीवन में कभी कोई परेशानी आती है तो याद रखो कि दुखों से लड़ने का अभ्यास तुम्हें विजय बनाएगा।